CUET 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आइए, ऑलरेडी स्टार्ट था लेकिन ब्लोर आ रहा था तो इसीलिए बीच में रुकना पड़ा। ओके, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। पहला आपका लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जाएंगे एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। आइए, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कशन कर रहा था, वहाँ पर सब कुछ ब्लोर हो गया। देखिए, यहाँ पर आपको कोई 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, वह लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 की आई जी, ये 3x3 का आइजन वैल्यू है, आइजन वैल्यू। देन पूछ रहा है लैम्बडा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्बडा 3 का स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका सम करके वैल्यू ओके कैसे निकालेंगे। देखिए, पहली बात है, ये तो आपको कोई 3x3 मैट्रिक्स गिवन है। हाँ जी, गिवन है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे मैट्रिक्स को, मुझे बताइए, ये जो आपके पास फर्स्ट रो है, ये इसका सम कितना है बताएंगे, -3। थैंक यू। ये जो सेकंड रो है, इसका सम कितना है बताएंगे, -3। थैंक यू। ये जो थर्ड रो है, इसका सम क्या है जी, -3। देखिए, अगर आपके पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, अगर उसका फर्स्ट रो का सम, सेकंड रो का सम, हर सम रो का सम अगर मान लीजिए आ गया के, तो के इज एन आइजन वैल्यू। और मान लीजिए फर्स्ट कॉलम का सम, सेकंड कॉलम का सम, समझ जाइए। ठीक है, अगर वो आ गया के, तो के इज एन आइजन वैल्यू। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से आपको एक आइजन वैल्यू तो मिल गया, दिस इज योर -3। यहाँ तक समझ में आ गया, थैंक यू। आइए देखिए, लैम्बडा वेट 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 देखिए, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, सम ऑफ आइजन वैल्यू क्या होता है जी, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रेस बताइए कितना आ रहा है जी, दिस इज योर -1। वेट ए मिनट देखिए, ये एक आइजन वैल्यू आपको मिल गया था -3, तो उससे मैं लैम्बडा 1 ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर -3। तो बताइए लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर 2। थैंक यू वेरी मच। इसे ब्रैकेट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए, यहाँ पर आइए, बताइए व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू। तो बताइए लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, -2 इंटू प्रोडक्ट करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है ना। वेट मिनट, -2 इंटू 0 -2l, -2 इंटू 0 -2l। वेट ए मिनट, एवरीथिंग इज फाइन या फिर कोई मिस्टेक है, नहीं जी सही है। +3 इंटू, वेट ए मिनट, -3 इंटू 0 -2l, सही है। वेट वेट, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। दिस इज योर -3 -4 +1। ओके, तो ये कितना आ रहा है जी, 24। वेट मिनट में और एक बार देख लेता हूँ, एक दिन में दो क्लास हो रहा है ना, तो दिक्कत हो रहा है। दिस इज योर -12, ठीक है, -2 इंटू दिस 0, ओके 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 ओके, दिस इज योर -6। ओके, तो ये कितना आ गया जी, 24 प्लस 12, ये कितना हो गया जी, -9, सॉरी माइनस माइनस +9, कितना आ रहा है जी, दिस इज योर 36। हाँ जी, +9, 36 + 9 45। ओके, तो दिस इज योर 45। और आपको एक आइजन वैल्यू का सम, एक आइजन वैल्यू मिला था कितना जी, -3, तो दिस इज योर -3। तो लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 का वैल्यू कितना आ गया बताइए, दिस इज योर -15। थैंक यू वेरी मच। आइए, लैम्बडा 1 सॉरी लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 का वैल्यू कितना हो गया जी, -15 हो गया, यस और नॉट। आइए, तो वेट 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 वेट, आइए देखिए, ये एक आइजन वैल्यू आपको मिल गया है, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू -3। और दो आइजन वैल्यू आपके सामने, लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 का आंसर कितना आ रहा है जी, 2, और लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 का वैल्यू क्या आ रहा है जी, -15। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके देख लेना, मैं ही कर देता हूँ। बताइए, दो वैल्यू ऐसा बताइए जिनको सॉल्व करने पर आएगा 2 और मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना जी, -15। एक ले जाइए 3 और दूसरा ले जाइए -5, सॉरी एक को ले जाइए -3 और दूसरा को ले जाइए 5। बताइए, -3 + 5 ऐड करने पर 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर -15 आएगा, हो तो गया। आइए, तो लैम्बडा 1 आ गया -3, लैम्बडा 2 आ गया आपके पास -3, लैम्बडा 3 आ गया आपके पास 5। देख लीजिए, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सही है। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए, लैम्बडा 1 का स्क्वायर, लैम्बडा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्बडा 3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है जी, 9 + 9 + 25। तो 25 + 18 कितना हो गया जी, 43। थैंक यू वेरी मच। किस ऑप्शन में है 43, यस, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिए, ओके।
आइए ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन देखिए। लेट F such that G to H be a group homomorphism from group G into group H which कर्नल क्या है देखिए। F आपका G to H है, क्या है जी, ग्रुप होमो है। अच्छा, दिस इज योर ग्रुप होमो। और इसका जो कर्नेल है, कर्नेल ऑफ एफ क्या है जी, दिस इज योर के है। अभी बोला इफ द ऑर्डर ऑफ जी एच एंड के आर 50 25 10 रेस्पेक्टिवली देन द ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी। तो रेंज का ऑर्डर पूछ रहा है, आइए देखते हैं। देखिए डोमेन का ऑर्डर कितना है जी, आपके पास 50 है जी का ऑर्डर, और एच मतलब आपका कोडोमेन का ऑर्डर कितना है जी, 25 है। ओके, और ये क्या है जी, के का मतलब कर्नेल का ऑर्डर कितना गिवन है जी, 10 गिवन है। तो एफ ऑफ जी रेंज का ऑर्डर पूछ रहा है, बताइए। बाय ये आपके पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है ना, हाँ है, तो फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज कीजिए ना, बाय फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। बताइए क्या हो जाएगा जी, डोमेन, हाँ जी, डिवाइडेड बाय कर्नेल इज आइसोमॉर्फिक टू, दिस इज योर रेंज। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या आ रहा है जी, डोमेन का, ओके 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 मैं लिख देता हूँ। डोमेन का कार्डिनलिटी कितना है जी 50 डिवाइडेड बाय कर्नेल का कार्डिनलिटी कितना है जी, कहाँ गया कर्नेल 10। दिस इज योर रेंज चाहिए, तो एफ ऑफ जी का ऑर्डर कितना आ जाएगा मेरे भाई और बहनों, 50 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 5 ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। ये फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का एक्सप्लेनेशन था। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इफ ए इज सिमेट्रिक रियल वैल्यूड मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22। देखिए ए क्या है जी, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज योर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और इसका डायमेंशन कितना गिवन है जी, डायमेंशन ऑफ ए गिवन है 2022। कोई बात नहीं, बताइए डायमेंशन ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हालांकि यहाँ पर पूछा नहीं है, फिर भी इसका आंसर क्या होता है जी, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। यस और नॉट, तो बताइए एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 4044। अगर पूछता कि ये जो आपके पास ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ सब सॉल्व करके बता सकते थे, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। ये अभी के लिए उसने क्वेश्चन में पूछा है देन आइजन वैल्यू जब ए आर, तो ए के जो ये जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइजन वैल्यू है वो क्या हो सकता है। देखिए पहली बार वो बोल रहा है 111 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स। ओके, 111 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ओके, 2022 डिस्टिंक्ट रियल आइजन वैल्यू, 2022 रियल वैल्यूज नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। देखिए दिस इज ए वेरी वेरी गुड वन। बताइए अगर आपके पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका आइजन वैल्यू क्या होता है, ये आइजन वैल्यू ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज रियल। थैंक यू वेरी मच। तो इसके आइजन वैल्यू जो भी आएगा, यस, ये ए का आइजन वैल्यू जो भी आएगा, आइजन वैल्यू जो भी आएगा सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी मेरे भाई और बहनों, रियल हो जाएंगे। यस और नॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर ये रियल हो जाएगा तो यहाँ पर जो लिखा है ना 111 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इससे हटाइए, 111 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इससे भी हटाइए, तो होगा तो 3, होगा तो 4। आइए 2022 डिस्टिंक्ट रियल आइजन वैल्यूज बोल रहा है, 2022 रियल वैल्यूज बट नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। देखिए अगर मैंने ये को ले लिया ये टाइप के, देख लीजिए 100 010, बताइए ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, बताइए 2022 डिस्टिंक्ट रियल आइजन वैल्यू आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, सारे के आइजन वैल्यू, सबके आइजन वैल्यू तो एक है। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4, 2022 रियल आइजन वैल्यू नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ओके क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, इफ द मैट्रिक्स दिस फॉर्म ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देन which one of the following statement about the group thus form is correct। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है वो पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन मैं थोड़ा उधर जाके करता हूँ, आइए देख लेता हूँ क्या क्या एलिमेंट गिवन है दिस। आइए आइए ये मैं करा देता हूँ। देखिए आज थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसीलिए।
दिस इज योर जी, जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये जी नॉन एम्प्टी सेट के पास क्या क्या एलिमेंट है, और ये बोला है ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले मैं एलिमेंट लिख देता हूँ। देखिए पहला एलिमेंट है आपके पास ये टाइप का, वेट अ मिनट देख लीजिए, 1 0 0 0। दूसरा एलिमेंट है -1 0 0 0। तीसरा एलिमेंट है आयोटा 0 0 0। और फोर्थ एलिमेंट है माइनस आयोटा 0 0। आइए, ये आपके पास जी नॉन एम्प्टी सेट है, ये बोला है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। Then okay, in the group has no element of order for, बोला है ग्रुप के पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है। द ग्रुप हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ग्रुप के पास 3 ऑर्डर के एलिमेंट है। द ग्रुप इज नॉन अबिलियन, -1 0 0 0 इज इट्स ओन इनवर्स। आइए वन बाई वन देखते हैं। देखिए ये जो मैंने आपके सामने जो ये नॉन एम्प्टी सेट लिखा है, ये जो भी है आपके पास जी नॉन एम्प्टी सेट के पास जो भी 4 एलिमेंट हो विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये तो ग्रुप बनाएगा, आराम से बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए आप क्या बताएंगे, मैं बता देता हूँ। बताइए -1 0 0 0, इसका इनवर्स -1 0 0 0। इसका इनवर्स का मतलब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर, यस इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी, ये तो 100% आपका ग्रुप होगा। अभी तो मैं ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। बताइए इसका आइडेंटिटी यही है, ठीक है, दिस इज योर आइडेंटिटी। बताइए ये मैट्रिक्स को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ये मैट्रिक्स खुद के साथ -1 0 0। थैंक यू वेरी मच। बताइए 1 0 0 0, तो ये -1 0 0, ये मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, वही खुद है। थैंक यू वेरी मच। आइए तो इनमें से कौन सा करेक्ट पूछ रहा था ना, देख लीजिए -1 0 0 0 इज इट्स ओन इनवर्स। हाँ जी, ये तो खुद का इनवर्स है। द ग्रुप इज नॉन अबिलियन, बोल रहा है द ग्रुप इज नॉन अबिलियन, द ग्रुप हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, द ग्रुप हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। देखिए ये जो है आपका एलिमेंट आयोटा 0 0 0, बताइए इसको आयोटा 0 0 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। बताइए आंसर क्या आ रहा है जी, -1 0 0। इसको और एक बार मल्टीप्लाई कीजिए खुद के साथ -1 0 0 0, क्या आ गया जी, आइडेंटिटी आ गया। थैंक यू वेरी मच। बताइए ये जो आयोटा 0 0 0 ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर कितना आ रहा है जी, 4 तो आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसका ऑर्डर 2 है, ये तो है। थैंक यू वेरी मच। द ग्रुप हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, 4 ऑर्डर के इसके बाद यही तो रहा एलिमेंट, बोल रहे नो एलिमेंट, तो ये तो आपके पास फॉल्स है। उसके बाद ये द ग्रुप हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, बोला है ग्रुप के पास 3 ऑर्डर के एलिमेंट। देखिए ये जो एलिमेंट ये तो आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर कितना है जी 1 है, इसका ऑर्डर कितना है जी 2 है, इसका ऑर्डर कितना है जी 4 है, इसका ऑर्डर ये तो इसका इनवर्स है, तो दिस इज 4 है। थैंक यू वेरी मच। बताइए ग्रुप के पास 3 ऑर्डर के एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं। वो बोला है कि द ग्रुप हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, बिल्कुल नहीं। ओके द ग्रुप इज नॉन अबिलियन, देखिए मेरे भाई और बहनों आपको भी पता है मुझे ही पता है मैट्रिक्स इन जनरल कॉम्यूट नहीं करते, लेकिन अभी आपके पास जो मैट्रिक्स है ये टाइप का है, A 0 0 0, दिस इज योर B 0 0 0। तो बताइए A 0 0 0 इंटू B 0 0 0, इसका आंसर क्या आ रहा है जी, A B 0 0। ओके बताइए B 0 0 0 इंटू A 0 0 0, इसका आंसर क्या आ रहा है जी, B A 0 0। बताइए A और B क्या है जी, नंबर है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये आपस में एफ बी क्या बी ए के साथ बराबर है ऑब्वियसली, तो ये वाला सेट तो कॉमेंट कर जाएगा। तो ये बोल रहा है कि दिस इज नॉन अबिलियन, तो दिस इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है, फिर से ब्लोर आया है क्या, नहीं एवरीथिंग इज फाइन, कोई बात नहीं, वेट वेट वेट, नहीं एवरीथिंग इज फाइन, ब्लोर हो जाएगा तो मैं तो छोड़ दूंगा। 2 बार ऐसा हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 41, मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर भी करा देते हैं। ये f such that r cube to r square be the linear map defined by this type. Okay, the basis of r cube in s, the basis of r cube in s is s, okay, and the basis of r square is s dash, जो भी है, this is the basis of r cube, this is s dash is the basis of r square, then the matrix f in the basis r cube and r square. okay, आपको मैट्रिक्स फॉर्म कराना है, ठीक है, r cube के बेसिस मतलब एस है, एस डैश में, ठीक है। ओके रिप्रेजेंट करके आपको मैट्रिक्स फॉर्म कराना है, आइए करा देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या है जी, मैं उधर लिख देता हूँ। आइए थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आराम से हो जाएगा। देखिए दिस इज योर टी, ओके टी सच दैट आर क्यू से आर क्यू क्या है जी,
आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, किस टाइप का है जी, ये टाइप का। देख लीजिए टी ऑफ एक्स वाई जेड, इसका आंसर क्या आ रहा है जी, लेट मी राइट इट फुल्ली, 3x प्लस 2y माइनस 4z, 3x प्लस 2y माइनस 4z, 3x प्लस 2y माइनस 4z। ओके, x माइनस 5y प्लस 3z, x माइनस 5y प्लस 3z, x माइनस 5y, हाँ जी, प्लस कितना जी 3z। थैंक यू वेरी मच। और आपके पास जो इसका जो बेसिस गिवन था s था, इसका बेसिस गिवन था s इन डेज, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। दिस इज योर 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0, ओके 1 3 2 5 1 3 2 5। देख लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 3 2 5, दिस इज योर 1 1 1 1 1 0 1 0 0। आइए तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। दिस इज योर टी ऑफ 1 1 1, इसका आंसर कितना आ रहा है जी 3। वेट ए मिनट, 1 1 डालने पर दिस इज योर 1, दिस इज योर माइनस 1। ओके, ये जो आपके पास 1 माइनस 1 है, इसे आप किस में रिप्रेजेंट करेंगे जी, कोडोमेन का बेसिस। कोडोमेन का बेसिस क्या है जी 1 3 2 5। तो इससे आप ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं भी मानता हूँ। देखिए इसे आप लिखेंगे दिस टाइप, दिस इज अल्फा इंटू 1 3, उसके बाद प्लस बीटा इंटू कितना जी 2 5। तो बताइए आंसर कितना आ रहा है जी, अल्फा प्लस 2 बीटा आ रहा है आपके पास 1, 3 अल्फा प्लस 5 बीटा का आंसर क्या आ रहा है जी -1 आ रहा है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे जी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। ओके, तो दिस कैंसल आउट, तो 6 बीटा माइनस 5 बीटा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो बीटा का आंसर कितना आ रहा है जी 4 आ रहा है, ठीक है। तो बीटा भाई साहब आपके बन गए कितने जी 4। ओके, उसके बाद आइए बीटा का आंसर 4 आएगा तो अल्फा कितना हो जाएगा जी 1 माइनस कितना जी 8, कुछ इस कितना जी -7। तो अल्फा का आंसर हो गया आपके पास -7। ओके, उसके बाद बताए टी ऑफ एस 1 1 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा जी 1 1 0 है ना। तो दिस इज योर 5 1 1 0, दिस इज योर -5, वेट अ मिनट, सॉरी, दिस इज योर -4। ओके, इसको रिप्रेजेंट करना है कोडोमेन के बेसिस में, तो दिस इज योर a इंटू 1 3 प्लस b इंटू 2 5, तो 2,5, तो a प्लस 2b का आंसर आया 5, 3a प्लस 5b का आंसर कितना आ गया जी, दिस इज योर -4। ओके, तो बताइए अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ गया जी, दिस इज योर 6b माइनस 5b, तो दिस इज योर b, तो दिस इज योर 15 प्लस 4 विच इज कितना जी 19। ओके, b का आंसर कितना आ गया जी 19 आ गया, थैंक यू। उसके बाद ए के पास, ए का आंसर कितना हो जाएगा जी, ए हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 38 विच इज कितना जी -33, तो दिस इज योर -33, सही है, हाँ जी, इसे मिटा रहा हूँ। आइए टी ऑफ 1 0 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा जी 3 1, इसको रिप्रेजेंट करना है 1 3 और 2 5 में। आइए तो यहाँ से आपका आ जाएगा दिस इज योर अल्फा प्लस 2 बीटा कितना जी 3, उसके बाद 3 अल्फा प्लस 5 बीटा कितना जी 1, तो 3 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया जी, बीटा आपका आ गया 9 माइनस 1, दिस इज योर 8। ओके, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अल्फा कितना हो जाएगा जी 3 माइनस 16 कितना हो गया जी -13, तो -13 और 8, तो ये हो गया आपके पास -13 1 3 प्लस कितना जी 8,25, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है, हाँ जी। तो अभी थोड़ा मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करा देते हैं। आइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर भी कोई बात नहीं। देखिए दिस इज योर टी, हाँ जी, एस को ए से डैश में रिप्रेजेंट कराना है। बताइए क्या करेंगे, पहले कोएफिशिएंट लिख दीजिए, दिस इज योर -7 4, उसके बाद -33 19, उसके बाद -13 8, और इसका क्या करना है जी ट्रांसपोज करना है। तो आइए ट्रांसपोज करके बता दीजिए क्या आ रहा है जी -7 -33 -13, उसके बाद 4 19 8, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका बन गया ना, दिस इज जो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स,
देख लीजिए, एवरीथिंग इज फाइन, -7 -33 -13 498, ठीक है। आइए किस ऑप्शन में जी, ये यही रहा ना, -7 -33 -13 498, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, देख लेना, ठीक है। और एक बार हम देख लेते हैं, मैं भी कहीं पर में 498 था ना, हाँ जी 498, हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द, छोड़िए, हाँ दिस इज योर, वेट, दिस इज योर 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका रैंक पूछ रहा है ना। अच्छा, तो इसका रैंक थोड़ा बता दीजिए। दिस इज योर 1 2 0 -1, 2 टाइम्स कीजिए 0, 2 टाइम्स करने पर 2, 2 टाइम्स करने पर -3, 2 टाइम्स करने पर -3, 2 टाइम्स ना, ओके, +2, तो दिस इज -1, ओके। 3 टाइम्स करने पर 0, 3 टाइम्स करने पर दिस इज योर 4, 3 टाइम्स करने पर -6, 3 टाइम्स करने पर दिस इज योर -2, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद और थोड़ा काम करेंगे। आइए 1 2 0 -1 0 2 -3 -1, अभी क्या करेंगे जी 2 टाइम्स, तो 0, 4 -2 टाइम्स 0, -6 इंटू 2 टाइम्स, तो दिस इज योर +6 विच इज 0। उसके बाद -2 2 टाइम्स, दिस इज योर 0, थैंक यू वेरी मच। दिखाई तो दे रहा है, दिस इज योर रैंक कितना है जिसका जी 2 है, तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3, सही है। हाँ जी, आगे चलिए। फिर से आ गया मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करेंगे यार। आइए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, यहीं पर करा देते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। T(10) ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस है, E1 E2, ओके। बताइए इसका वैल्यू कितना आ रहा है जी, 3 2, थैंक यू वेरी मच। इसको रिप्रेजेंट करना है अल्फा इंटू 1 2 प्लस बीटा इंटू 2 3, या फिर ABCD लिख दीजिए, अच्छा होगा। बताइए, दिस इज, वेट ए मिनट, ए प्लस 2b का वैल्यू कितना है जी, 3 है। 2a प्लस 3b का वैल्यू कितना है जी, 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए। तो 4b माइनस 4b, वेट मिनट, हाँ जी, दिस इज जर बी 6 - 2 4, तो b का वैल्यू कितना आ गया जी, b का वैल्यू 4 आ गया, ओके। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 3 - 8 विच इज कितना जी, -5, ओके। उसके बाद आइए, दिस इज टी ऑफ 0 1, इसका वैल्यू कितना हो गया जी, टी 0 1, तो दिस इज 4 - 5, इसको रिप्रेजेंट कीजिए c इंटू 1 2 प्लस d इंटू 2 3, ओके। तो दिस इज c प्लस 2d 4 है। उसके बाद 2c प्लस 3d, इसका वैल्यू कितना है जी आपके पास, -5 है। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता है कितना आ रहा है जी, दिस इज d इज इक्वल टू 8 + 5 विच इज कितना जी, 13, ओके। इसका वैल्यू आ गया 13, c का वैल्यू दिस इज 4 - 26 विच इज कितना जी, -22, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो बताइए टी ऑफ एस, दिस इज E2s, दिस इज 5 सॉरी -5 4 -22 13, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो -5 -22 4 13 किस ऑप्शन में है भाई साहब, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, आई थिंक मेरा कोई कहीं पर मिस्टेक हो गया है। देन द मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटिंग, ओहो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखिए यहाँ पर बोल रहा है देन द मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटिंग एफ, ये जो मैट्रिक्स है एफ को रिप्रेजेंटिव कर रहा है रिलेटिव टू बेसिस, मतलब ई को ई में लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। आइए 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 आइए, तो इसे हम किससे लिखेंगे जी, बी का स्टैंडर्ड बेसिस में, तो दिस इज 3 × 1 0 प्लस 2 × 0 1, उसके बाद 4 × 1 0 -5 × 0 1, तो बताइए मैट्रिक्स क्या बना जी, 3 2 4 -5, मैंने ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में खराब हो गया। 3 4 2 -5, देख लीजिए किस ऑप्शन में, 3 4 2 -5, ऑप्शन नंबर 1, वहां पर आपका था ना, टी को एस से एस टी को एस से एस डैश में रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पर मैंने सोचा ई को एस में करना है, लेकिन वो बोल रहा था ई को ई में करना है, ठीक है।
तो दिस इज योर ई को ई में ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 45 ये थोड़ा सा काउंटर एग्जांपल लेके काम होगा। मैंने बोला ये आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका काउंटर एग्जांपल लेके काम होगा। व्हाट, यस, आइए। ये बोला ए और बी आपके पास कोई 2x2 मैट्रिक्स है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। आइए देखते हैं। देखिए आप एक काम कीजिए, क्या काम जी, ए को ले जाइए 2x2 मैट्रिक्स 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। बी को ले जाइए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उससे क्या होगा देख लीजिए, मैं बता देता हूँ क्या होगा, बताइए। व्हाट इज योर ए प्लस बी मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर 0 2x2 मैट्रिक्स, ओके। व्हाट इज योर ए माइनस बी मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर 2 0 0 2, यस और नॉट। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी सही, बताइए। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया जी, ये 0 आ गया। इस a माइनस बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया जी, 4 आ गया। ये a प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0, a प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0, इसका 4 0 4 0 4 0 4, यहाँ पर आइए 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है जी 1 है, तो दिस इज जो 2 इंटू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है जी, वो तो 1 है, तो दिस इज जो 2 इंटू 1। उसके बाद आइए इसका डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। आइए बताइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 2, तो ये तो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 0, ये तो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 0, ये तो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में, थैंक यू वेरी मच। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी का आंसर क्या होता है ये 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट बी। ये थोड़ा काउंटर एग्जाम्पल लेके, ये टाइप के एग्जाम्पल लेके देख लेना। ओके थोड़ा सा हैवी हो रहा है आज के लिए। This is the dimension of the general solution pairs W of the homogeneous। देखिए this is your ax is equal to 0, ठीक है। ये आपके पास ए कैसा है जी 1 2 3, ये आपके पास है कोई, हाँ 3 सॉरी 1 2 3 4 5, ये आपके पास है 3x5, एक्स आपके पास जो भी है, ये एक्स आपके पास कोई 5x1 है, ठीक है। तो दिस इज एक्स है 5x1, ये कितना है जी 0, ये एक होमोजीनियस स्पेस दिया है, इसका डायमेंशन पूछा है। किसका डायमेंशन पूछ रहा है जी, ये होमोजीनियस स्पेस का डायमेंशन। बताइए दिस इज जो डब्ल्यू ऑफ लैम्बडा, अरे सॉल्यूशन पेस याद है या फिर नहीं याद है, जनरल सॉल्यूशन पेस ऑफ दिस होमोजेनियस ओमेगा डब्ल्यू लैम्बडा, ओमेगा लैम्बडा जो भी आप बोलते हैं, क्या होता है जी, दिस इज योर दोज एक्सेस सच दैट ये x इज इक्वल टू 0। इसका डायमेंशन मतलब, इसका डायमेंशन मतलब, बताइए बताइए क्या पूछ रहा है जी, नॉलिटी तो पूछ रहा है, समझ में आ रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है। आइए तो ये आपका नॉलिटी पूछ रहा है। देखिए व्हाट इज योर नॉलिटी, रैंक ऑफ ए, हाँ जी, प्लस नॉलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यहाँ पर अगर आपके पास 3x, ये क्या था जी 3x5 था, तो नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर नंबर ऑफ अननोन्स कितने जी 5 है, तो डायमेंशन ऑफ ए जो भी था आपके पास कितना है जी 5 है। तो एक काम कीजिए क्या जी, इसका रैंक निकाल लीजिए, तो नॉलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा जी 5 माइनस रैंक ऑफ ए। तो आइए तो इसका रैंक निकाल देते हैं। बताइए मैट्रिक्स क्या है जी 1 2 -3 2 -4, में थोड़ा सा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ फिर भी एडजस्ट कीजिए। 1 -6, उसके बाद 5 10 -13 4 -16, इसका रैंक बताना है। आइए तो दिस इज योर 3x5 मैट्रिक्स। बताइए क्या आ रहा है जी 1 2 -3 2 -4, 2 टाइम्स करने पर 0, 2 टाइम्स करने पर 0, 2 टाइम्स करने पर 3, सॉरी 2 टाइम्स करने पर दिस इज योर 1, 2 टाइम्स करने पर -3, 2 टाइम्स करने पर -6 प्लस 8 विच इज कितना जी 2। उसके बाद 5 टाइम्स करेंगे तो 5 - 5 टाइम्स 0, 10 - 5 टाइम्स 0, -13 5 टाइम्स दिस इज योर 15, तो कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है, ओके। उसके बाद 4 - 5 टाइम्स 4 - 10 -6 -16 5 टाइम्स करना है, तो 20 करने पर कितना आ रहा है जी 4 आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दिस इज जो 2 है, यहाँ पर 1 है, -6 है -3 4 है 2, तो 2 टाइम्स करने पर ये कितना हो जाएगा जी 0, ये कितना हो जाएगा जी 0, ये कितना हो जाएगा जी 0। तो बताइए मेरे भाई और बहनों इसका रैंक कितना आ गया जी 2। तो नॉलिटी ऑफ ए
ओके जो भी आपका पूछ रहा था। दिस इज योर 5 माइनस रैंक ऑफ, ओके तो कितना आ गया जी 3, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। देख लीजिए 3, इसका नॉलिटी 3 आएगा, ठीक है, नहीं तो बैठ के निकालो जैसे निकालते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरेटर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। देखिए ये है आपके पास, दिस इज योर म्यू ऑफ 7, हाँ जी 1 2 3 4 5 6, ओके तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 7 है, तो इसका जनरेटर पूछ रहा है, तो जनरेटर पूछ रहा है, बताइए ये जो आपके पास म्यू 7 होता है या फिर म्यू एन होता है, दिस इज आइसोमॉर्फिक, तो क्या होता है जी, दिस इज योर जेड एन। वेट मिनट, आई थिंक मुझे फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा है, वेट वेट वेट, दिस इज योर म्यू एन इज आइसो, म्यू एन को जब आप म्यू एन को जेड एन के साथ जब इक्वल करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आता है जी, म्यू एन दिस इज योर जेड एन माइनस वन, अगर एन आपके पास प्राइम होगा, वेट मिनट, दिस इज योर म्यू ऑफ पी जेड ऑफ पी माइनस वन, ऐसा करके आता है ना, जब पी प्राइम होता है, ओके कोई बात नहीं छोड़िए। तो ये म्यू 7 का जनरेटर पूछ रहा है। देखिए जनरेटर का ऑर्डर कितना, जो जनरेटर होता है पूरा का पूरा ग्रुप को जनरेट करता है, ओके तो जनरेटर का ऑर्डर कितना होता है जी, ग्रुप का ऑर्डर, तो बताइए ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी 6 है, तो जनरेटर का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए जी 6 होना चाहिए। तो बताइए 3, अगर 3 आपके पास जनरेटर है तो उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 जो एलिमेंट का ऑर्डर 6 होना चाहिए। बताइए 3 टू द पावर 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया जी 9, मॉड्यूलो 7 लगाने पर कितना आ जाएगा जी 2, ओके 3 क्यूब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हुई चीज कितना जी 6, तो ये तो एज इट इज रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके दिस इज योर 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 2 चीज कितना जी 4, 3 टू द पावर 5 कितना जी 4 इंटू 3 12, मॉड्यूलो 7 लगाने पर दिस इज योर 5, 3 टू द पावर 6 कितना होता है जी, दिस इज योर 6 इंटू 6 36, मॉड्यूलो 7 लगाने पर रिमाइंडर, ओके ओके तो 3 का ऑर्डर कितना हो जाता है जी, दिस इज योर 7, सॉरी 3 का ऑर्डर हो जाता है 6, तो 3 तो जनरेटर है पक्का पक्का। उसके बाद आइए ये बोल रहा है 3 के साथ 4, 3 5 4 5 4 5, तो 4 के लिए निकाल देते हैं, 5 तो आ जाएगा, 5 का ऑर्डर भी कितना होता है जी आपके पास 6 होता है, डोंट वरी, ओके 4 का ऑर्डर देख लेते हैं, 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 मॉड्यूलो 7 2, 4 क्यू कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 2 इंटू 4 8, मॉड्यूलो 7 पर 1, तो 4 क्यू होता है 1, तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो गया जी 3 हो गया। तो बताइए 4 का ऑर्डर क्या 6 है, बिल्कुल नहीं, तो 4 जहाँ पर है अभी हटाइए, तो आंसर कितना आ गया जी, दिस इज योर 2, समझ में आ रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, आ रहे भाई साहब ये आपके पास रॉन्ग पूछ रहे हैं, मतलब कौन सा फॉल्स है। देखिए द सेट जेड ऑफ इंटीजर फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन इंटीजर, हाँ जी दिस इज योर जेड प्लस, ये तो आपके पास ग्रुप बना देता है, तो ये तो आपके पास 2 है, ओके। उसके बाद आइए लेट जी बी द सेट, हाँ जी 1 माइनस 1 इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का अंडर ग्रुप बना, तो ऑब्वियसली ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, यानी रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज 100%, तो ये भी आपके पास क्या है जी 2 है, ओके। उसके बाद आइए द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, बताइए सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज योर सी स्टार, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, कोई भी एलिमेंट ले जाइए ए प्लस आई बटा बी जो कि नॉन जीरो है, इसका इन्वर्स वगैरह एवरीथिंग, दिस इज 100% फॉर्म्स ए ग्रुप, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए the set q of rational numbers forms a group, this is your q of rational number forms a group with respect to u, आ रहे भाई साहब ये बोला है ग्रुप तो बनाएगा लेकिन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन रेस्पेक्ट, मुझे बताए
क्यू डॉट क्या आपके पास ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो बताइए व्हाट इज योर जीरो का इनवर्स, व्हाट इज योर जीरो का इनवर्स मतलब जीरो को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए, तो 1/0। अरे भाई साहब क्या ये कभी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो जीरो का इनवर्स है, बिल्कुल नहीं। तो क्या रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है? बिल्कुल नहीं। अगर ये बोलता दिस इज नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, हाँ जी अभी तो सही होता, लेकिन इन जनरल ये नहीं होता, तो दिस इज योर फॉल्स। तो वो पूछ रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मतलब फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, ये थोड़ा सा फॉर्मूला पुट करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी वे में करते हैं। देखिए इन ए ग्रुप जी, हाँ जी आपके पास कोई ग्रुप है जी, हाँ जी, और a⁵ कितना है जी, आइडेंटिटी मतलब ऑर्डर ऑफ है क्या बना है जी आपके पास 5 बना है। तो और गिवन है ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर है फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ बी कितना होगा। ओके ओके, इसे थोड़ा सा सिंपली वे में करते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ। आइए ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए a⁵ कितना है जी ई है, और ए बी ए इनवर्स के आंसर क्या है जी बी स्क्वायर है। उसके बाद क्या करेंगे, आइए मेरे भाई और बहनों, ऑर्डर ऑफ बी वो पूछ रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी जो भी आएगा, मान लीजिए एन है तो b⁴n क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, और ये एन क्या होना चाहिए जी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। दिस इज योर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आइए बी स्क्वायर कितना गिवन है जी, दिस इज योर ए बी ए इनवर्स, हाँ जी। आइए बताइए व्हाट इज योर b⁴ बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी ए बी ए इनवर्स। आपसे भी आराम से देखिए, समझाने का जिम्मेदारी मेरा। देखिए ए बी ए इनवर्स है बी ए इनवर्स, दिस इज योर आइडेंटिटी, तो दिस इज योर ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। देखिए b⁴ कितना आ गया जी ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट अ मिनट, b⁴ आ गया आपके पास ए, हाँ जी, उसके बाद बी स्क्वायर दिस इज योर ए इनवर्स, यहाँ तक सही है? हाँ जी सही तो है। आइए बताइए b⁸ कितना हो जाएगा जी, b⁴ इंटू इंटू मतलब यहाँ पर जो भी आपका ऑपरेशन होगा, तो बताइए ये क्या बन जाएगा जी, ये आपका बन जाएगा ऐसा टाइप का, ये बी स्क्वायर ए इनवर्स। ये थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ में करा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? दिस आइडेंटिटी दिस इज योर b⁴। देखिए ए b⁴ ए इनवर्स, ओके। उसके बाद आइए b⁴ कितना हो जाएगा जी, b⁴ b⁴ तो दिस इज योर ए b⁴ ए इनवर्स। समझ में आ रहा है? अरे भाई साहब यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है, 8 है, 4 है, 16 है, 8 है, तो b⁵ कितना हो जाएगा जी ए b⁴ सॉरी दिस इज योर b⁴ कितना जी, वेट अ मिनट 16 ना, ओके। तो दिस इज योर b⁴ दिस इज योर ए इनवर्स। थैंक यू वेरी मच। आइए वेट अ मिनट, आई थिंक कहीं पर मिस्टेक वगैरह हो गया है क्या? वेट आई थिंक कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है, ज़्यादा सिंप्लिसिटी का चक्कर में ना, नहीं तो फॉर्मूला डाल के निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है। वेट अ मिनट, वेट 1 मिनट वेट करना थोड़ा सा। वेट 8 ओके। सही तो है। b32 इज इक्वल टू ए b16 ए इनवर्स, यहाँ तक सही है।
वेट अ मिनट, यहाँ सबका 31 आना चाहिए था। आई थिंक मेरे पर ए टू द पावर 5 के समथिंग आना चाहिए। सही है, ए टू द पावर 5। उसके बाद क्या आएगा याद नहीं है, वेट अ मिनट। अगर मैं वो साइड में ए इन्वर्स करता हूँ, दिस इज योर ए इन्वर्स 16, दिस इज योर ए इन्वर्स, तो दिस इज योर ए इन्वर्स बी 32, दिस इज योर ए, तो बी 16, दिस इज योर ए, तो बी 16 हो गया ना। आई थिंक उसका कुछ तो आना चाहिए था। समझ में देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए दिस इज योर ए, वेट अ मिनट समझा देते हैं। देखिए बी टू द पावर 16 के प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ जी, ये वैल्यू, दिस इज योर ए, हाँ जी, बी टू द पावर ए 8, हाँ जी, ए इनवर्स, थैंक यू वेरी मच, और ये ए इनवर्स एज इट इज। वेट उसके बाद आइए, ये क्या बन गया जी, दिस इज योर ए स्क्वायर बी टू द पावर 8, हाँ जी सही है, ए टू द पावर -2। उसके बाद आइए, ये बी टू द पावर 8 के प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ जी, दिस वैल्यू, तो दिस इज योर ए स्क्वायर, हाँ जी, दिस इज योर ए बी टू द पावर 4 ए इनवर्स, दिस इज योर ए टू द पावर -2, थैंक यू वेरी मच। ये कितना आ गया जी, दिस इज योर ए क्यू बी टू द पावर 4 ए टू द पावर -3, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए, हाँ जी आ गया, बी टू द पावर 4 का वैल्यू कितना है जी, बी टू द पावर 4 यही तो है, लेट मी राइट इट फुल्ली। देखिए दिस इज योर ए क्यू बी टू द पावर 4 का वैल्यू ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, और यहाँ पर आपका ए टू द पावर -3 था, तो ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर ए टू द पावर -4, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या यही है, तो दिस इज योर ए टू द पावर 4 ए बी ए इनवर्स, दिस इज योर ए टू द पावर -5, तो -4, ओके, दिस इज योर ए टू द पावर 5 बी ए टू द पावर -5। देखिए ए का ऑर्डर कितना था जी, ए टू द पावर 5 आइडेंटिटी है, तो ए टू द पावर -5 भी क्या हो जाएगा जी, आइडेंटिटी हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जी, बी टू द पावर 32 इज इक्वल टू बी, यस और नॉट, ऑब्वियसली बोथ साइड में इन्वर्स कीजिए, तो बी टू द पावर 31 क्या आ गया जी, आइडेंटिटी, क्या ये 31 स्मॉलेस्ट है, हाँ जी, तो ऑर्डर ऑफ बी क्या हो गया जी, दिस इज योर 31, दिस इज द इजी वे, ठीक है कोई बात नहीं। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3, 31 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, आइए, let u and w are distinct four-dimensional subspace of a vector space V of dimension 6. Consider the following statement: the dimension of u intersection w is either 2 or 3. The dimension of u plus w is either 5 or 6. The dimension of okay. देखिए dimension of, हाँ जी, u plus w क्या हो जाएगा जी, डायमेंशन ऑफ u, हाँ जी, प्लस डायमेंशन ऑफ डब्लू, हाँ जी, माइनस डायमेंशन ऑफ यस यू इंटरसेक्शन क्या जी, डब्लू, थैंक यू वेरी मच। आइए, यू का डायमेंशन कितना है जी, 4 दिया है, और डब्लू का डायमेंशन क्या है जी, वो भी 4 दिया है, तो इसका डायमेंशन तो चाहिए, कैसे निकालेंगे जी, लेट मी टेल यू कैसे निकालेंगे। आइए, U and W are distinct four-dimensional subspace of a vector space V of dimension 6। जब कभी भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब कभी भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे एग्जांपल ले जाना, क्या जी, ये जो V का डायमेंशन क्या दिया है जी, 6 दिया है, तो V को ले जाइए R टू द पावर 6, इसका डायमेंशन क्या है जो ओवर R 6 है, ओके। उसके बाद आइए, ये डब्लू का डायमेंशन 4 है, और भी वेट मिनट, डब्लू का यू का डायमेंशन 4 है, और डब्लू का डायमेंशन 4 है, और दोनों के दोनों क्या है जी, आर डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सरफेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, जो भी है R6 है, ठीक है। तो बताइए, दिस इज योर E1 याद आ रहा है, 1 0 0, ओके, दिस इज योर E2, दिस इज योर E3, E4, E5, हाँ जी, दिस इज योर E6, क्या करेंगे जी, यू को ले जाइए ये वाला, E1 2 3 4, ओके, और डब्लू के ले जाइए ये वाला, दिस इज योर E2, वेट मिनट, E3 E4 E5 E6, क्या प्रॉब्लम है, आइए
देख लीजिए, U का डायमेंशन 4 है, W का डायमेंशन 4 है। वेट मीन लेट अ डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सरफेस, डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सरफेस गिवन है ना। आई थिंक और कुछ क्या ले सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। तो इनका इंटरसेक्शन में, इनका इंटरसेक्शन में तो आइदर तो 2 तो आएगा पक्का। यहाँ पर आपका E3 है, यहाँ पर E4 है, यहाँ पर E3 है, यहाँ पर E4 है। तो इनका इंटरसेक्शन में तो 2 आएगा। इसका डायमेंशन इंटरसेक्शन 2 एलिमेंट, तो इनका डायमेंशन तो 2 होंगे पक्का। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा जी, 8 - 2, दिस इज योर 6। अभी आइए क्वेश्चन पे, देखिए वेट अ मिनट, एक मिनट वेट कीजिए। द डायमेंशन ऑफ यस U + W इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, इसका डायमेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन 4 आएगा। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए। द डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। देखिए डब्ल्यू यू भी आपके पास 4 डायमेंशनल सरफेस है, डब्ल्यू भी आपके पास 4 डायमेंशनल सरफेस, डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सरफेस। तो इसका और इसके एलिमेंट क्या होना चाहिए जी, आपस में बराबर नहीं आना चाहिए ना, कोई बात नहीं। तो डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 4 तो कभी नहीं होगा, इधर 2 होगा नहीं तो 4 हो सकता है, एटमोस्ट तो 4 हो सकता है, ठीक है। मतलब डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल का मतलब यही होता है ना, मतलब पूरा का पूरा, मतलब E1 E2 E3 E4 पूरा का पूरा आप W नहीं ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट लेना है, ठीक है। U नॉट इज इक्वल टू W तो है, E1 E2 इधर है, लेकिन यहाँ पर E4 E5 और E6 है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं E2 E3 E4 E5, क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या डिस्टिंक्ट, हाँ जी। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट तो यहाँ से इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, 1 2 3 तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E2 E3 E4 अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज आइज ऑफ 2 और 3, हाँ जी ये तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो सही है। डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू इज आइदर 5 और 6। वेट अ मिनट, देखिए इसका डायमेंशन 2 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। अगर 2 पॉसिबल हो गया तो बताइए क्या मिल जाएगा जी, इधर से 4 8 - 2 6। अगर 3 पॉसिबल हो गया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, 8 - 3 क्या इतना जी 5। तो डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू 5 और 6 पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है। उसके बताइए डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, नहीं जी इसका डायमेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 4 का मतलब 5, क्या इनका इंटरसेक्शन 5 हो सकता है कभी, मतलब 5 एल एलिमेंट एल वेक्टर आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते। तो दिस इज फॉल्स। द डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, यू प्लस डब्ल्यू का डायमेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन 4, हाँ जी दिस इज योर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, दिस इज ग्रेटर देन 4। तो डी भी आपका क्या है जी, सही है। तो किस ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर 1। फिर भी इसको थोड़ा सा और क्रॉस चेक कर लेना ऑप्शन नंबर सी के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है, मतलब पूरा इक्वल नहीं हो सकता, थोड़ा सा मतलब डिस्टिंक्ट तो चलेगा। मतलब आपने यू में ले लिया E1 E2 E3 E4, और डब्ल्यू में ले लिया E1 2 3, और 4 के प्लेस में ले लिया 5, 5 के प्लेस में ले सकते हैं 6, 6 के प्लेस में 7, 7 के सॉरी 7 ही 6 के ले सकते हैं, क्यों, आपका भी का जो वेक्टर प्लेस का डायमेंशन 6 है ना, तो 8 टू द पावर 6 के साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपके पास इसका क्वेश्चन है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आइए क्वेश्चन नंबर 69, देखिए द मैट्रिक्स P इज द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स Q। ये जो Q मैट्रिक्स है, हाँ जी इसका इन्वर्स क्या है जी, दिस इज योर P है। तो क्या हो जाएगा जी, Q इंटू पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, P इंटू क्यू मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इफ आइड नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ओके इनमें से कौन सा करेक्ट, मतलब ट्रू पूछ रहा है, बताइए। अगर Q मैट्रिक्स का इन्वर्स P है तो P Q आइडेंटिटी हो गया, बट Q P नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस। बोल रहा है Q P तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, P Q नहीं होगा, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस। P Q आइडेंटिटी नहीं, Q P आइडेंटिटी, हाँ जी। व्हाट अबाउट ऑप्शन और फॉल, लेट मी टेल यू, आपने ट्रेस पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बहुत बढ़िया। देखिए दिस इज द ट्रेस ऑफ ए प्लस और माइनस बी, इसका आंसर क्या होता है जी, दिस इज द ट्रेस ऑफ ए, हाँ जी प्लस और माइनस ट्रेस ऑफ बी, जो भी आपके पास होगा प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ये मेरे भाई और बहनों वो साइड में ट्रेस लगाइए, बताइए दिस इज द ट्रेस ऑफ, हाँ जी पी क्यू माइनस क्यू पी, का आंसर क्या हो जाएगा जी,
ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थैंक यू वेरी मच। मान लीजिए आप n क्रॉस n या फिर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो ट्रेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस कितना जी 2। यहाँ पर आइए, दिस इज ट्रेस ऑफ पी क्यू, हाँ जी, माइनस ट्रेस ऑफ क्यू पी। बताइए मेरे भाई और बहनों, ट्रेस ऑफ एफ बी को, यस इन जनरल एफ बी बी ए के साथ बराबर नहीं होता, लेकिन ट्रेस तो इंटरचेंज हो जाता है, बी ए लिख सकते हैं, हाँ जी, तो इससे लिख दीजिए ऐसे, ट्रेस ऑफ क्या जी पी क्यू। देखिए ट्रेस ऑफ पी क्यू माइनस ट्रेस ऑफ पी क्यू 0, उधर क्या है जी 2 है, किया 2 का भी 0 के साथ, थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर 4 इज नॉनसेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन, पी क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्यू पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये वाला आपका ट्रेस का काम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, ये जो आपके लीनियर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन के बाद एक एक आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने सोचा था 2022 के जैसे 1 बाई 1 दे दिया। ओके, लेट इफ डब्ल्यू इज द सॉफ्टवेयर ऑफ आर क्यू, आर क्यू का सॉफ्टवेयर क्या है जी डब्ल्यू, और डब्ल्यू इस टाइप का, देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू पूछ रहे हैं। आइए, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 JBC, हाँ जी, बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दिस इज योर ए। सी कैन बी रिटन एज माइनस ए माइनस बी, तो बताइए ए बी, सी के प्लेस में माइनस ए माइनस बी, थैंक यू वेरी मच। हो यार, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो दिस इज योर ए इंटू 1 0 माइनस 1 प्लस बी इंटू 0 1 माइनस 1, थैंक यू वेरी मच। हो यार, ए और बी आपका क्या है जी रियल नंबर है, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो बताइए दिस इज योर डब्लू, तो बताइए स्पान ऑफ डब्लू क्या बन गया जी, दिस इज योर 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1, स्पान हो गया, सबपेस हो गया, क्या एल आई है, हाँ जी, तो ये क्या बन गया जी बेसिस बन गया, डायमेंशन नंबर ऑफ एल आई एलिमेंट ऑफ द सबपेस, तो 2 एलिमेंट है, तो डायमेंशन क्या हो गया जी 2 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, देखिए, इफ ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अच्छा फॉल्स ढूंढना है, ठीक है। आइए, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इंटू बी इज ऑल्सो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए ए का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर, मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, बी का डिटर्मिनेंट भी क्या है जी नॉन जीरो है, तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जी, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो ये भी क्या हो गया जी नॉन जीरो हो गया, तो ए इंटू बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ जी, थैंक यू वेरी, ओ ये तो आपके पास ट्रू है, ठीक है। ओके, उसके बाद आइए, if a b is equal to ac and a is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन b is equal to c। देखिए ये भी एस सी के साथ बराबर है, और ये नॉन सिंगुलर है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बोथ साइड में इन्वर्स करा दीजिए, थैंक यू वेरी मच। तो b इज इक्वल टू किसके साथ बराबर है जी c के साथ, तो ये तो सही है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए, द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बोल रहा है द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर, ये कोई आपके पास सिंगुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज ए के साथ बराबर होगा, और उसके साथ साथ ए का डिटर्मिनेंट क्या है जी नॉन जीरो है, मतलब ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। ओके, तो बोल रहा है इसका जो इनवर्स आएगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। बताइए व्हाट इज योर ए इनवर्स मेरे भाई और बहनों, ए इनवर्स का, ओके, तो मैं P को ले जाता हूँ ए इनवर्स, तो बताइए व्हाट इज योर P ट्रांसपोज मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो दिस इज योर ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, थैंक यू वेरी मच। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं जी, वेट ए मिनट, ए ट्रांसपोज क्या है जी ए है, तो लेट मी राइट इट, तो दिस इज योर ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स क्या है जी P है, तो P ट्रांसपोज आ गया P क्या था जी ए इनवर्स था। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और नॉन जीरो है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नॉन सिंगुलर है, तो उसका इन्वर्स भी क्या हो जाएगा जी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। द इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोल रहा है अगर ए और बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए इज नॉट ए स्क्यू, बोल रहा है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन सकते। अच्छा देखिए
बताइए, अगर मैंने ले लिया P को ए बी माइनस बी ए, अगर ये नॉट ए स्क्यू सिमेट्री तो P ट्रांसपोज नॉट इज इक्वल टू माइनस P आना चाहिए, ये सो नॉट ओके। तो देखते हैं P का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा जी, दिस इज योर एफ बी का ट्रांसपोज, हाँ जी, माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। थैंक यू वेरी मच। आइए ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी ओपन कीजिए, तो दिस इज योर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ओके। बी ए बी कैसा है जी, सिमेट्री, अगर सिमेट्री है तो बताइए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। आइए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज मना मत करना, दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ यस दिस इज योर ए बी माइनस बी ए, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए। दिस इज योर माइनस एफ बी माइनस बी ए क्या है जी, पी है, तो दिस इज योर माइनस पी। देखिए पी ट्रांसपोज आपका आ गया माइनस पी, मतलब एक ये तो स्क्यू सिमेट्री बन गया, लेकिन वो तो चीख चीख के बोल रहा है दिस इज नॉट ए स्क्यू, मतलब वो झूठ बोल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो जो झूठ बोल रहा है उसको टू लगाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछ रहा था ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए इसमें आपको इंटीग्रल डोमेन ढूंढना है, तो एक काम कीजिए, जब कभी भी आपको जेड में क्वेश्चन आएगा इंटीग्रल डोमेन के लिए, तो बताइए जेड कब आपका फील्ड होता है जी, ये तभी फील्ड होता है, ई फील्ड ओनली, यस, एन आपका प्राइम होना चाहिए। एवरी फील्ड इंप्लाइज क्या करता है जी, इंटीग्रल डोमेन। थैंक यू वेरी मच। आइए 100 प्राइम है, बिल्कुल नहीं, 102 प्राइम है, बिल्कुल नहीं, 153 दिस इज योर 3 से कीजिए 153, बताइए क्या है प्राइम है, बिल्कुल नहीं, 113 प्राइम 100%, तो यह हो गया आपका फील्ड इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन, तो काम खत्म। तो ऑप्शन नंबर 3 इन जनरल ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए जेड 100 है ना, हाँ जी बताइए, 2 इंटू 50 कितना आ रहा है जो 100, मॉडुलो 100 लगाने पर 0, 2 इंडिविजुअली नॉन जीरो, 50 इंडिविजुअली नॉन जीरो, दिस इज जीरो डिवाइजर, ओके। बताइए जेड 102 है ना, हाँ जी बताइए, 2 इंटू 51 कितना आ रहा है जी 102, मॉडुलो 102 लगाने पर 0, तो 2 इंडिविजुअली नॉन जीरो, 51 इंडिविजुअली नॉन जीरो, तो बताइए दिस इज योर जीरो डिवाइजर, ओके। दिस इज योर 3 इंटू 51, बताइए 3 इंटू 51 जेड 53 में दो एलिमेंट हमने उठाए, इसका आंसर क्या आ रहा है जी 153, मॉडुलस लगाया कितना जी 153, तो आंसर कितना आ रहा है जी 0, 3 इंडिविजुअली नॉन जीरो, 51 इंडिविजुअली नॉन जीरो, बताइए ये जीरो डिवाइजर इंटीग्रल डोमेन, दिस इज योर जीरो डिवाइजर। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन। आइए छुप छुप के है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ वैल्यू और वैल्यूज ऑफ के द सेट ऑफ वेक्टर। देखिए ये वेक्टर के पास कितनी, ये जो सेट के पास कितने वेक्टर है जी, 3 वेक्टर, हाँ जी किस में बोल रहा है जी, आर क्यू में, तो ये क्या करेगा जी फॉर्म बेसिस, अगर ये बेसिस फॉर्म कर गया तो एल आई होंगे, एल आई मतलब इनका डिटर्मिनेंट है, 3 वेक्टर है, आठ, ये आर टू द पावर एन पे एन वेक्टर है, तो उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, अगर बेसिस होगा तो एल आई होगा, एल आई होगा तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो इनका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। बताइए दिस इज योर 1 के 5, 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 0, माइनस 1 1, इनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए जी, नॉन जीरो होना चाहिए, बेसिस इंप्लाइज एल आई ना, ओके। आइए तो 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 के प्लस 1, दिस इज योर 2 2 के प्लस 15, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो बताइए माइनस 1 माइनस के माइनस 5 प्लस 4 के प्लस 30 कितना हो गया जी, नॉट इज इक्वल टू 0, तो दिस इज योर 3 के 30 माइनस 6 कितना हो गया जी 24, नॉट इज इक्वल टू 0, तो के नॉट इज इक्वल टू कितना जी 8, सॉरी माइनस 8 होना चाहिए, अगर के नॉट इज इक्वल टू माइनस 8 हुआ तो अभी जाकर ये क्या बनेगा जी एल आई में बेसिस बन जाएगा, ओके। तो के नॉट इज इक्वल टू माइनस 8, ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। क्वेश्चन में बोला ना दो दो क्वेश्चन के बाद आ रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए द सेंटर ऑफ ए ग्रुप, फॉल्स ढूंढना है आपको, ठीक है। द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज सेंटर ऑफ ए ग्रुप, तो ऑलवेज सब ग्रुप होता है, तो ये तो आपके पास ट्रू है। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज ए सब ग्रुप, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप होता है, अच्छा
बताइए, दिस इज योर 2z, हाँ जी, के साथ प्लस, दिस इज योर 3z के साथ प्लस, दिस इज ये सब ग्रुप, दिस इज ये सब ग्रुप ऑफ किसका जी, z प्लस का। थैंक यू वेरी मच। इनका यूनियन बताइए, इसका यूनियन जब करेंगे बताइए 5, क्या ये 2z में जा रहा है, क्या ये 3z में जा रहा है, बिल्कुल नहीं। तो बताइए क्या यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर फॉल्स। ये तो सही होगा, मतलब जो रॉन्ग दिया था उसको ट्रू लगाना था। फिर भी और दो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन सब ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। दिस इज लाग्रांज थ्योरम। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज ट्रू। एच के इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली, हाँ जी, अगर एच के एच के साथ बराबर है मतलब अबिलियन हो गया तो ये तो ग्रुप हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ दो ग्रुप। तो ये भी तो सही है। तो फॉल्स कौन था जी, ऑप्शन नंबर 2। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पूछ रहा था तो सॉरी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक ग्रुप, इनमें से कौन सा साइक्लिक ग्रुप होगा। आइए देखिए, द ग्रुप क्यू ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन, देखिए क्यू प्लस बोल रहा है साइक्लिक ग्रुप होगा। मुझे बताए क्यू का कार्डिनलिटी कितना है जी, काउंटेबल इन्फिनिट। ओके, जेड प्लस, जेड का कार्डिनलिटी क्या होता है जी, वो भी काउंटेबल इन्फिनिट। ओनली इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप ही जेड प्लस। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो किसके इक्वल आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी, जेड प्लस। तो बताए क्यू प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस व्हाट। इसके बाद दो जनरेटर 1 - 1, इसके पास कौन है, इसके पास कोई नहीं है। तो ये कि आपके पास साइक्लिक ग्रुप होगा, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप बिल्कुल भी नहीं। ओके, द सेट ऑफ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 ओवर आर अंडर, देखिए ये बोल रहा है दिस इज योर GL2 ओवर आर। बताइए क्या ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है, बताइए बिल्कुल भी नहीं। ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये साइक्लिक ग्रुप होता है, अरे अबिलियन ही नहीं होता इन जगह, साइक्लिक तो बात की बात है। ओके, the group okay, this is your the group q minus 0 of non-zero rational order multiplication, this is your q star dot। क्या ये साइक्लिक होता है, दिस इज योर इन्फिनिट। तो एवरी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस। जेड प्लस के पास 1 - 1 जनरेटर, इसके पास कौन है, कोई नहीं है। तो दिस इज नॉट साइक्लिक। तो बच्चा क्या जी है, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ रूट्स रियल और कॉम्प्लेक्स द इक्वेशन, हाँ जी, दिस इज योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जेड टू द पावर इज इक्वल टू 1। ओ यार एन इज ए नेचुरल नंबर डॉट। बताइए क्या ये आपके पास होता है साइक्लिक ग्रुप, ऑब्वियसली। दिस इज योर 1 - 1, उसके बाद 1 ओमेगा ओमेगा क्यू, अरे अगर आप यहाँ पर 3 रखेंगे विथ मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद दिस इज योर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, अगर यहाँ पर 4 रखेंगे विथ मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा 5 अल्फा 4 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सारे के सारे तो साइक्लिक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन पहले इसे साइकिल स्ट्रक्चर में लिख देते हैं। आइए, दिस इज योर 1 goes to 2, 2 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 1 ब्रैकेट क्लोज, 3 goes to 6, 6 goes to 3 ब्रैकेट क्लोज। बताइए दिस इज ए परमुटेशन ऑफ कैट 6। ओके, तो इसका क्या पूछ रहा है जी, ऑर्डर पूछ रहा है। तो एलसीएम, थैंक यू वेरी मच। बताइए इसका ऑर्डर कितना है जी, 4, इसका ऑर्डर क्या है जी, 2, 4 और 2 का एलसीएम 4। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन। ये आइए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंट आइजन वैल्यूज ऑफ 4x4 सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। देख लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए ये बोल रहा है आपके पास कोई ये 4x4 मैट्रिक्स है, वो क्या है जी, सिमेट्रिक है, और उसके साथ क्या है जी, पॉजिटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब दिस इज, इसका जितने भी सब डिटर्मिनेंट हो गए, सब मैट्रिक्स हो गए, मान लीजिए ए 1x1, इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन, इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0, ए 2x2, जो भी इसका सब मैट्रिक्स निकालेंगे उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, सॉरी पॉजिटिव, ए 3x3 इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, और ए 4x4 का भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जी, दिस इज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन में आइए।
द वैल्यू ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए आइजन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी पेयर ऑफ डिफरेंट आइजन वैल्यू। देखिए आपके पास ये क्या है जी, 4x4 मैट्रिक्स है और दिस इज योर सिमेट्रिक, और उसके साथ क्या है जी, पॉजिटिव डेफिनेट है। ये तो आपका सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट आपके सामने। इसके बाद चारों के चार आइजन वैल्यू क्या है जी, डिफरेंट है। क्या है जी, डिफरेंट है। आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, क्या रिजल्ट ली, आइजन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइजन वैल्यू। अगर इसके पास 4 है 40 डिफरेंट आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आइजन वेक्टर निकालेंगे वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब कोई किसी के साथ सेम नहीं होगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आइजन वेक्टर आएगा, मान लीजिए दिस इज योर EV1 आइजन वेक्टर 1, दिस इज योर आइजन वेक्टर 2, दिस इज योर आइजन वेक्टर 3, दिस इज योर आइजन वेक्टर 4। ये क्या है जी, सारों के चारों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट आ गए तो ये टाइप का होगा। देख लीजिए, मान लीजिए ए 0 0 0, दिस इज योर 0B 0 0, दिस इज योर 0 0C 0, दिस इज योर 0 0 0 D। हाँ जी, तो ये चारों के चारों डिफरेंट आइजन वेक्टर है। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है तो वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वेक्टर, हाँ जी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एनी पेयर ऑफ डिफरेंट आइजन वैल्यूज ऑफ ए 4x4 सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ये बोल रहा है आपके पास कोई 4x4 सिमेट्रिक डेफिनेट मैट्रिक्स है, हाँ जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बाद 4 डिफरेंट आइजन वैल्यू है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आइजन वेक्टर आ गया, ये चारों आइजन वेक्टर, हाँ जी, उनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए। मतलब पहले को दूसरे वाले के साथ, पहले को तीसरे, पहले को चौथा, सेकंड को थर्ड, सेकंड को फोर्थ, थर्ड को फोर्थ, और एंड सो ऑन। बताइए ये क्या हो जाएंगे जी, दिस इज ऑर्थोगोनल यार। दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएंगे, जीरो। दिस इंटू दिस जीरो, दिस अरे यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। तो किसी डिफरेंट दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को करने पर देख लीजिए ना, ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल तो है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे जी, जीरो। तो वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी, जीरो। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं तो इसे बोलूंगा। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी वगैरह पानी पी लेता हूँ, वेट मिनट। ओके, कितना टाइम हो रहा है, एक दिन में 2-2 क्लास नहीं करना चाहिए था। उधर भी 3-4 क्वेश्चन, 3-4 या फिर हाँ 3-4 क्वेश्चन उधर रॉन्ग हो गए 2022 के डिस्कशन में, मैंने बाद में देखा। ओके, आइए रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ट्राई करते हैं। देखिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है जी, द वैल्यू ऑफ द दिस इंटीग्रेशन। देखिए इससे अगर आप चाहते हैं तो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम से कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। व्हाट यस, आइए देखिए ये बोल रहा है, ये इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-1 z-2। और ये सी सर्कल के साइज, ये सर्कल आपका है जेड, जेड का मॉड इज इक्वल टू 3। आइए देखिए जेड का मॉड इज इक्वल टू 3। ओके, मुझे बताइए क्या इसके अंदर 1 आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बताइए ये तो दिखने पर लग रहा है कि कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम यूज करेंगे। अरे कॉचीस इंटीग्रल से हो जाएगा, मैंने बोला कॉचीस इंटीग्रल फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। आइए मेरे भाई और बहनों, किसको प्रॉब्लम है जी, नीचे वाला को ऊपर वाला को तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखिए ये जो साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, इसे कुछ टाइम के लिए हटा दीजिए। ठीक है, बाद में लाएंगे, डोंट वरी। इसको आप एफ ऑफ जेड मान लीजिए। ठीक है, आइए तो एफ ऑफ जेड को मैं हटा रहा हूँ, तो दिस इज योर सी। एफ ऑफ जेड बाहर में बैठा है, यहाँ पर बैठा है। ओके, इंटू 1 बाई z-1 इंटू z-2 dz। हाँ जी, आइए क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज योर एफ ऑफ जेड इंटू दिस इज योर, वेट ए मिनट, 1 बाई
z-2 -1 बाई z-1 इंटीग्रेशन c dz। क्या कोई प्रॉब्लम है? देख के बताइए क्या प्रॉब्लम है। एलसीएम लीजिए z-1 - z+2 डिवाइडेड बाई z-1 इंटू z+2 सॉरी z-2 z - दिस इज 1 हो गया। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो ये क्या बन गया जी? ये बन गया सा देखिए एफ ऑफ z डिवाइडेड बाई z-2 ओवर सी डी जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई कितना जी z-1 दिस इज डी जेड। आइए तो ये आपका कोचिस इंटीग्रल फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 2 आ रहा है इंटीरियर पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला के लिए मैं बता रहा हूँ दिस इज 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 2। सेकेंड वाला के लिए -2 पाई आयोटा, वहां पर क्या आ रहा था जी 2, यहाँ पर आपका 2 उधर 1 आ रहा था ना, तो दिस इज एफ ऑफ 1। आइए तो बताइए दिस इज 2 पाई आयोटा व्हाट इज एफ ऑफ जेड, यही तो रहा एफ ऑफ जेड। जेड के प्लेस में 2 पुट कीजिए तो दिस इज साइन 4 पाई प्लस cos 4 पाई। ओके इधर आइए, इधर -2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 1 बताइए दिस इज साइन पाई प्लस cos पाई। थैंक यू वेरी मच। cos पाई 1 का स्क्वायर। ओके साइन 4 पाई साइन पाई, तो ये कितना बन गया जी 2 पाई आयोटा इंटू 1 -2 पाई आयोटा इंटू cos पाई का आंसर -1, तो कितना बन गया जी दिस इज 4 पाई आयोटा। थैंक यू वेरी मच। जैसे भी कीजिए सिंप्लिसिटी के साथ काम कीजिए, याद हो जाएगा। कोचिस इंटीग्रल फॉर्मूला याद कर लीजिए और क्या चाहिए। आइए तो इसका आंसर क्या आ गया जी दिस इज 4 पाई आयोटा। ठीक है ओके ऊपर ऊपर चलते हैं, नीचे तो बहुत आ गए। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन देखिए ये क्या बोल रहा है जी इफ एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, 2 बार डिफरेंशिएबल हो सकता है। ओके एंड सच दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है जी माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स कितना है जी जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स ये है। अच्छा 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 भाई साहब क्या दे दिया। ओके एंड एच ऑफ 5 कितना है जी 11 है, देन एच ऑफ 10। अच्छा एक काम करते हैं आइए तो ये एच ऑफ 10 बोल रहा है ना, वेट 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 एक मिनट वेट कीजिए, ये क्वेश्चन होगा कैसे मैं थोड़ा सा पहले देख लेता हूँ। ये एच ऑफ 10 का वैल्यू पूछ रहा है ना। ओके वेट 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 एक मिनट वेट कीजिए। देखिए एच ऑफ 5 कितना दिया है जी 11 दिया है ना, तो दिस इज योर एफ ऑफ वेट मिनट एफ ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ 5 का हाँ जी होल स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है जी 11 आ रहा है ना। ओके तो ये एच ऑफ 10 का वैल्यू हमको चाहिए। ओके कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ट्राई लगाते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों यस दिस इज योर जी ऑफ 5 क्या है जी दिस इज योर जी ऑफ 5, तो ये कितना हो जाएगा जी दिस इज योर एफ डैश ऑफ 5। जी ऑफ एक्स का वैल्यू तो एफ डैश ऑफ एक्स गिवन है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं अगर होगा तो होगा नहीं तो देख लेंगे यार। प्लस एफ डैश ऑफ 5 का होल स्क्वायर कितना आ गया जी 11 आ गया। ठीक है हाँ जी ये तो आ गया। उसके बाद क्या करेंगे आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का अगर पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया तो लाइव जिंगल वाला, वो तो ऐसा नहीं आएगा ना। वेट अ मिनट वेट वेट ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब कुछ ना कुछ तो हिंट गिवन है, मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है। देखिए दिस इज योर एच ऑफ एक्स ना, हाँ जी इसको थोड़ा डेरिवेटिव कीजिए एच के एक्स के रेस्पेक्ट में। दिस इज योर 2 एफ ऑफ एक्स हाँ जी दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स। ओके उसके बाद 2 जी ऑफ एक्स हाँ जी इंटू कितना जी जी डैश ऑफ एक्स। ओके आइए 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 दिस इज योर एच डैश ऑफ एक्स हाँ जी। उसके बाद आइए देखिए दिस इज योर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स है हाँ जी दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स है प्लस देखिए 2 इंटू जी ऑफ एक्स का आंसर कितना है जी एफ डैश ऑफ एक्स, तो 2 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स थैंक यू वेरी मच इंटू जी डैश ऑफ एक्स। जी डैश ऑफ एक्स मतलब दिस इज योर एफ डबल डैश ऑफ एक्स थैंक यू वेरी मच एफ डबल डैश ऑफ एक्स। वेट मिनट ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर कितना दिया है जी माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए माइनस एफ ऑफ एक्स। भाई साहब एच डैश ऑफ एक्स कितना आ गया जी 2 इंटू एफ डैश माइनस 2 इंटू एफ डैश, तो दिस कैंसल आउट। तो बताइए एच डैश ऑफ एक्स कितना हो गया जी 0 हो गया, तो एच ऑफ एक्स कितना हो गया जी दिस इज योर अल्फा। तो ये कांस्टेंट आएगा कैसे
देखिए एच डैश ऑफ एक्स कितना हो गया जी, 0 हो गया। तो ये एच ऑफ एक्स कितना हो जाएगा जी, अल्फा हो जाएगा। बट वेट ए मिनट, ये एच ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया है जी, इसके इक्वल दिया है। तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, का होल स्क्वायर प्लस दिस इज योर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर के आंसर कितना है जी, दिस इज योर अल्फा है। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी सही है। ये एच ऑफ 5 कितना दिया है जी, 11 दिया है। तो एच ऑफ एक्स अगर 11 अल्फा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, एच ऑफ एक्स कितना, एच ऑफ 5 दिया है 11। तो एच ऑफ 5 अगर 11 दिया है तो ये अल्फा तो कांस्टेंट फंक्शन था ना, तो एच ऑफ एक्स कितना हो गया जी, दिस इज योर 11 हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो आइए, तो ये एच ऑफ 10 का आंसर पूछ रहा है। आई थिंक फिर भी कहीं पर ना कहीं पर मिस्टेक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आई थिंक नहीं सही है। तो एच ऑफ एक्स कितना हो गया जी, 11 हो गया। तो एच ऑफ एक्स के साथ 11, तो ये अल्फा का वैल्यू कितना हो गया जी, 11 हो गया। तो दिस इज योर एच ऑफ एक्स, ठीक है ओके। तो बताइए व्हाट इज योर एच ऑफ 10, एच ऑफ 10 कितना हो जाएगा, दी स्क्वायर दिस इज योर 11। आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आना चाहिए। फिर भी और कोई हिंट वगैरह है मे भी हो सकता है, ठीक है। मैं मुझे जितना आता था आई थिंक यहाँ तक तो करके देख लिया। आई थिंक आपका 11 आना चाहिए। फिर भी देख लेना होगा और कोई स्टेप वगैरह डाल के, मे बी। आई थिंक आपका 11 ही आना चाहिए, ठीक है। जिससे मतलब ये टेक्निक से तो पता चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर मिस्टेक हो गया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हम्म, आइए क्वेश्चन नंबर 85, दिस इज योर गुड वन। देखिए फंक्शन ऑफ दिस टाइप, दिस इज योर पी ऑफ एक्स, हाँ जी हो यार एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। दिस इज योर क्यू ऑफ एक्स हो यार एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। बताइए फंक्शन का किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, ये फंक्शन का कॉन्टिन्यूस ये दोनों बताएंगे ना। मतलब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को आमने सामने रख दीजिए, इसके लिए सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक्स का वैल्यू जो आएगा तो उसी पॉइंट पे आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए let f of x be let f of x be defined on closed interval 0 3 by f of x this types, then f of x is continuous in the interval। देखिए दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, एक्स कब, जब एक्स आपका रेशनल नंबर है। दिस इज योर 3 माइनस एक्स कब, जब आपका एक्स इरेशनल नंबर है। तो बताइए एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया जी, एक्स का वैल्यू 3/2। तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, सिर्फ 3/2 पे, मतलब सिंगल पॉइंट। तो नो पॉइंट, ऑल पॉइंट, 2 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है यार, दिखाई दे रहा है ना, यस एवरीथिंग इज फाइन। वेट मिनट थोड़ा सा, वेट मिनट। थोड़ा सा जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं। हम्म, आइए क्वेश्चन नंबर 81। ये तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात करें, अभी तो हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट चल रहा है क्लास में, कोई बात नहीं। लेट दूसरे चैनल पे BSc बिस्मिल वाला चैनल है, चैनल पे एफ ऑफ जेड इज दिस टाइप, एनालिटिक यू इज इक्वल टू दिस, देन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ भी। देखिए लेट भी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू, तो क्या होना चाहिए जी, एफ ऑफ जेड। एनालिटिक है तो क्या होना चाहिए जी, एफ ऑफ जेड। डिफरेंशियल होगा, एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई कॉची रीमन इक्वेशन। अगर एफ ऑफ जेड कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वी वाई वी एक्स इज इक्वल, सॉरी यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। आइए तो बताइए व्हाट इज योर वी वाई, यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x, हाँ जी इतना तो आएगा ऑब्वियसली। तो बताइए व्हाट इज योर वी ऑफ एक्स वाई। अरे यहाँ पर
दिस इज जो डू वी बाई डू आई, तो पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कीजिए ना विथ रेस्पेक्ट टू आई, तो क्या आ जाएगा, दिस इज जो 3x² वाई, हाँ जी, उसके बाद -y³ प्लस 6xy, वेट अ मिनट, यहाँ पर आपका आएगा आर्बिटरी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद क्या करेंगे जी, इसको डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, क्यों, अरे ये जहाँ पर vx आ गया, इधर vx है ना, तो क्या प्रॉब्लम है बताइए, vx कितना आ गया जी, दिस इज योर 6xy प्लस 6xy, सॉरी दिस इज योर प्लस 6y प्लस 5 थैंक यू वेरी मच, वेट मिनट, इधर आइए, ये तो कचरी मानी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बताइए u ऑफ y कितना हो जाएगा जी, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, -6xy, हाँ जी, -6y इज इक्वल टू कितना जी, -vx, तो vx कितना हो गया जी, 6y प्लस 6xy, थैंक यू वेरी मच, ये vx का वैल्यू उठा के इधर रख दीजिए, तो बताइए 5 कितना आ गया जी, 6xy 6xy 6y 6y, तो 5 हो गया 0, 5 हो गया 0, तो इंटीग्रेशन कीजिए, तो 5 कितना आ गया जी, दिस इज योर अल्फा, थैंक यू वेरी मच, तो v कितना हो गया जी, 5 के प्लेस में अल्फा, थैंक यू वेरी मच। आइए आपका काम हो गया, तो बताइए व्हाट इज योर इमेजिनरी पार्ट, 3x² हाँ जी, -y³ कहाँ पर है जी, 3x² -y³ प्लस 6xy प्लस अल्फा विच इज सी, ओके, ऑप्शन नंबर 1 पे है, और बाकी सब बकवास, सही है ना, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 80, आइए, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है जी, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी सच दैट एफ ऑफ 1 3 है और एफ डैश ऑफ 1 6 है, देन इसका वैल्यू पूछ रहा है, देखिए लिमिट, हाँ जी, x टेंस टू 0, बताइए ये कितना हो जाएगा जी, एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1 होल टू द पावर कितना जी, 1/0 विच इज इन्फिनिटी, तो दिस इज योर 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ गया, तो क्या करेंगे जी, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज योर ई टू द पावर, बताइए एफ ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1 माइनस 1 होल इंटू 1/x, थैंक यू वेरी मच, लिमिट जो भी है आपका x टेंस टू 0, बताइए दिस इज योर एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कितना जी, x इंटू एफ ऑफ 1, लिमिट, हाँ जी, x टेंस टू 0, बताइए क्या आ रहा है, आइए, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है जी, 3 है, इसका वैल्यू कितना है जी, 3 है, डिवाइडेड बाई x का वैल्यू 0, 1 का वैल्यू 3 है, ये तो 0/0 बन गया, फिर से क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव कीजिए, लूप रिटर्न एल ऑफ लिमिट x टेंस टू 0, डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स, दिस इज योर ये 0 गया, डिवाइडेड बाई, बताइए 1 इंटू एफ ऑफ 1, आइए लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज योर एफ डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1, व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 1, दिस इज योर 6, व्हाट इज योर एफ ऑफ 1 3, तो कितना आ गया जी 2, अरे यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल भी था ना, तो उससे क्यों छोड़ रहे हैं, तो ई स्क्वायर आ गया, ऑप्शन नंबर 2, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से आपको फॉल्स ढूंढना है, ठीक है, आइए, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, अरे कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है उसके बाद जितने भी लिमिट पॉइंट है क्या वो बाउंड, थैंक यू, तो दिस इज ट्रू, ए बाउंडेड सीक्वेंस विद ए यूनिक लिमिट पॉइंट इज, हाँ जी, कोई सीक्वेंस बाउंडेड, अगर किसी बाउंडेड से यूनिक लिमिट पॉइंट आ गया तो वहां से तो कन्वर्जेंट इंप्लाइज कर जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, ओके, द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस आर 1 एंड 2, आइए ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बताते हैं, देखिए दिस इज जो 2 कांस्टेंट -1 टू द पावर -1 टू द पावर n का लिमिट पॉइंट क्या होता है जी, 1 होता है, नहीं तो -1 होता है, इसका आंसर आएगा 3, नहीं तो आपका 2 - 3 विच इज कितना जी, 1, थैंक यू वेरी मच, तो इसका लिमिट पॉइंट 1 और 3 आना चाहिए, लेकिन ये बोला 1 और 2 आ रहा है, दिस इज योर रॉन्ग, ओके, दिस इज योर फॉल्स, द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज -1 एंड 1, हाँ जी, दिस इज योर ट्रू, तो फॉल्स कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन। हम्म
देखिए -1 into n is an oscillator sequence, divergent sequence, Cauchy not convergent, either Cauchy or convergent sequence, both Cauchy and convergent। बताइए, दिस इज योर -1 into 1/n। हाँ जी, दिस इज योर बाउंडेड, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज जीरो, तो बाउंडेड इंटू जीरो, दिस इज योर जीरो, दिस इज ओनली ट्रू फॉर जीरो लिमिट। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वर्जेंट। हाँ जी, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इन रियल लाइन इज कॉची, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। एरिया का क्वेश्चन छोड़िए। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज, एफ ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड, जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, जेड जीरो पे जीरो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए, दिस इज जो रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड आपका होता है एक्स प्लस आयोटा, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है जी एक्स। तो बताइए, एफ ऑफ जेड आपका ये टाइप का है, देख लीजिए, दिस इज योर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा ई, कब, जब आपका एक्स प्लस आयोटा ई नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो जीरो, और जीरो कब, जब आपका एक्स वाई जीरो। थैंक यू वेरी मच। आइए, बोल रहा है लिमिट एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल नॉट कॉन्टिन्यूस। अरे भाई साहब, पहले इसका लिमिट तो एग्जिस्ट करा के दिखा लेते हैं। आइए बताइए, एल लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये टू वेरिएबल का फंक्शन हो गया ना आपका। बताइए, एल लॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब वाई जीरो हो जाएगा। बताइए, ओरिजिन पे लिमिट चेक करना है। बताइए, इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, दिस इज एफ ऑफ जेड का आंसर कितना आ जाएगा जी 1, जब आपका जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो है। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है, हाँ जी। उसके बाद आइए, एल लॉन्ग यस वाई इज इक्वल टू एक्स, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? अरे यही तो ओरिजिन देखे तो आपका जीरो पे आपको लिमिट कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल सब कुछ जीरो पे तो निकालना है ना। तो बताइए, एफ ऑफ जेड कितना हो जाएगा जी वाई इज इक्वल टू एक्स, तो दिस इज योर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा एक्स, विच इज कितना जी 1/1 प्लस आयोटा। ये है कि एलॉन्ग के एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस या फिर वाई इज इक्वल टू जीरो पे आपके आंसर आ रहे हैं 1, एलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स में आंसर आ रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूस। अरे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल तो बात की बात है। एफ ऑफ जेड इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है? यस, हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन। आइए, if f of z is equal to this type is expanded in the region z का mod less than 1, then okay wait a minute, f of z is equal to z square minus 3z plus 2। देखिए, f of z is equal to 1 by z square minus 3z plus 2, दिस इज योर z का mod less than 1। इसका एक्सपेंशन करना है। देखिए, इसको थोड़ा फैक्टराइज कीजिए, तो दिस इज योर जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2, वेट में जेड माइनस 2 करके लिख सकते हैं क्या? वेट में देख लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 2z, हाँ जी सही है। आइए, 1 बाई जेड माइनस 1, वेट मिनट 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। इसे कैसे लिखेंगे? अभी तो मैंने लिखा था, दिस इज योर 1 बाई जेड माइनस 2 माइनस 1 बाई जेड माइनस 1। थैंक यू वेरी मच, सही है, हाँ जी सही है। आइए, इसका एक्सपेंशन निकालें। वेट मिनट, जेड का मॉड लेस देन 2, इसके लिए जेड माइनस 2 का मॉड, अगर आप जेड निकाल लाएंगे तो दिस इज योर जेड बाई 2 का मॉड लेस देन 1, तो जेड का मॉड लेस देन 2, देख लीजिए। ओके, इसका एक्सपेंशन करना है, तो आइए, वेट मिनट, बताइए, 1 बाई 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच। आइए, अगर आप 2 निकाल के लाएंगे, ठीक है, तो दिस इज 1 बाई माइनस 2 निकाल रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस कितना जी जेड बाई 2, तो इसीलिए मैंने बोला जेड बाई 2 का मॉड लेस देन 1, तो जेड का मॉड लेस देन 2, जेड अगर मॉड लेस देन 1 है तो जेड का मॉड लेस देन 2 भी हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो दिस इज योर माइनस हाफ, ठीक है, वेट मिनट,
दिस इज योर -1/2 इंटू 1/z माइनस, वेट मिनट, 1 - z/2 माइनस निकालना, तो दिस इज योर प्लस, तो दिस इज योर 1/1 - z। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है। आइए इसका एक्सपेंशन, दिस इज योर माइनस, आप बाहर बैठा है। आइए इसका एक्सपेंशन बताए क्या आ जाएगा जी, 1 + z/2 प्लस z² 2² प्लस z³ डिवाइडेड बाई z³ एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद आइए दिस इज योर प्लस 1 + z प्लस z² प्लस z³ एंड सो ऑन। आइए अभी क्या करेंगे जी, क्या करना है, थोड़ा सा कंबाइन कीजिए। आइए -1, तो दिस इज 1/2, वेट मिनट। उसके बाद देखिए दिस इज z माइनस z/2, सॉरी z/4, तो 1 - 1/4 3/4, तो दिस इज 3/4 इंटू z। उसके बाद आइए दिस इज 1 माइनस कितना जी 8, 1 - 8, सॉरी 1 - 1/8, तो दिस इज 7/8। समझ में आई या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी सही है। तो दिस इज z² प्लस जो भी आएगा देख लेते हैं, मैं भी इतना से काम आपका बन जाएगा। वेट अ मिनट, और एक बार देख लेते हैं। देखिए 1/2 3/4 7/8 z² एंड सो ऑन, ठीक है। 1/2 2 4 8 1 3 7, 1/2 3/4 7/8, 1/2 3/4 7/8, 1/2 3/4 7/8, ठीक है। 1/2 3/4 यहाँ पर 6/7 है, 7/9 है, 8/7, हाँ जी यही तो रहा 1/2 3/4 7/8। उसके बाद जो भी आएगा दिस इज योर करेक्ट वन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा सिंप्लिसिटी के साथ आपके सामने करके दिखा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 55, दिस इज जो गुड वन। देखिए ई फाइव ऑफ जेड इज इक्वल टू C0 प्लस C1 इंटू जेड इनवर्स, क्लोज इंटरवल जेड का मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस 5z। ओके ओके ओके, देखिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए, दिस इज योर क्लोज इंटरवल जेड का मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इज योर C0 प्लस C1 इंटू 1/z होल डिवाइडेड बाई कितना है जी z है, दिस इज योर dz। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। आइए वेट अ मिनट, इसको ऐसे लिखिए, दिस इज योर जेड का मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस C0 डिवाइडेड बाई जेड। ये एक हो गया इंटीग्रेशन सेपरेट करके सिंप्लिसिटी के साथ। आइए दिस इज योर क्लोज इंटरवल, दिस इज योर जेड का मॉड इज इक्वल टू 1, तो C1 डिवाइडेड बाई कितना है जी जेड का स्क्वायर, ये सब लिख सकते हैं जेड माइनस 0 का स्क्वायर इंटू कितना है जी दिस इज योर dz। इसका आंसर और इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए दिस इज योर जेड का मॉड इज इक्वल टू 1 है, क्या यहाँ पर 0 इंटीरियर पॉइंट है? हाँ जी इंटीरियर पॉइंट, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर f(0) इंटू 2πi, जो भी है बताइए। f(0) मतलब 1 प्लस C0, यही तो है आपके पास f(0), तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस C0 इंटू कितना जी 2πi। उसके बाद उधर आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई और बहनों, इसका आंसर z-0 का होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज योर n, वेट अ मिनट, दिस इज योर f(0) इंटू 2πi डिवाइडेड बाई कितना जी, पावर कितना है जी 2 है, तो सॉरी इसका पावर कितना है जी 2 है, तो 2 कैन बी रिटन एज 1 + 1, तो दिस इज योर f(0) पहला डेरिवेटिव। ओके, डिवाइडेड बाई कितना जी 2 फैक्टोरियल, तो बताइए f(0) f(z) कितना है जी C1 कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव कितना जी 0, तो ये हो गया आपके पास टोटली 0। तो बताइए आंसर क्या आ गया जी 1 प्लस C0 इंटू 2πi। टू ओके ओके, किस ऑप्शन में मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, 2πi इंटू 1 प्लस C0। थैंक यू वेरी मच, ऑप्शन नंबर 4 इज योर। ये थोड़ा सा ओपन करके आपके सामने सिंप्लिसिटी के साथ करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन वो वाला मेथड, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इन द ओ, ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट नहीं पूछ रहा है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आइए देखिए, कैन आई राइट दिस फॉर्म x टू द पावर n डिवाइडेड 1 3 2 4 3 5, तो दो का डिफरेंस है, तो दिस इज n इंटू n प्लस 2। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एन आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्या प्रॉब्लम बताइए। यहाँ पर आपका एन कितना है जी 1/n इंटू एन प्लस 2, थैंक यू वेरी मच। बताइए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालना पड़ेगा, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन, तो दिस इज योर एन इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इंटू कितना जी एन प्लस 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी एन स्क्वायर, तो दिस इज योर 1। यस और नॉट, ओके। तो आर ओ सी कितना आ गया जी 1 आ गया। ये तो आपके पास आर ओ सी कितना आ गया जी 1 आ गया। तो आपको क्या निकालना है जी कॉन्वर्जेंट इन द इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंट निकालना है, तो एक्स का मोड लेस देन 1, तो अभी निकालना है एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू +1 पे। तो आइए देख लेते हैं, बताइए एक्स को अगर आपने ले लिया 1, एक्स को वेट मिनट सही है या फिर कोई मिस्टेक है। ओ वहां पर मैंने जो आर से निकाला ना, दिस इज योर एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1, ओके जैसे भी कीजिए आंसर तो आपका 1 आ रहा है, डोंट वरी। एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा जी 1/n इंटू एन प्लस 2, हाँ जी दिस इज 100% कन्वर्ट, माइनस पे -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस 2, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो दिस इज कन्वर्जेंट -1 1 क्लोज इंटरवल, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट। आइए देखिए बोला है तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इन व्हिच इंटरवल, बताइए ओपन इंटरवल 1, अरे 1 पे तो कन्वर्जेंट है लेकिन 2 वगैरह में समझ में आ रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है, वेट मिनट में देख लेता हूँ। वेट मिनट, क्लोज इंटरवल 1 इन्फिनिटी बोल रहा है, देखिए अगर भी आपने 2 ले लिया तो ये क्या कन्वर्जेंट होगा, बिल्कुल नहीं, कोचिस रूट यानी रूट टेस्ट है, देख लीजिए दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। ओपन इंटरवल 1 इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है, बिल्कुल भी कन्वर्जेंट नहीं है। ओपन इंटरवल 0 क्लोज 1, हाँ जी यहाँ पर तो कन्वर्जेंट है। क्लोज 0 ओपन 1, हाँ जी इधर भी कन्वर्जेंट है। वेट यहाँ पर तो आपका 1 इंक्लूड के 3 सी भी 3 भी 2 है 4 भी 2 है, तो इनमें से एक होना पड़ेगा। इस इंटरवल में तो कन्वर्जेंट है, ये इंटरवल में भी कन्वर्जेंट है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो कन्वर्जेंट है दिस इंटरवल, तो इसमें भी कन्वर्जेंट है, इसमें भी कन्वर्जेंट है। अगर वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट के लिए बोल रहे हैं तो आई थिंक बाउंड्री पॉइंट वो इंक्लूड कर रहा है, तो ये वाला आई थिंक ट्रू होना चाहिए, ये वाला ठीक है। फिर भी इन दोनों में सब जो भी ट्रू करते हैं मैं भी तो ट्रू होना चाहिए, कोई बात नहीं ठीक है। आई थिंक ये वाला इंटरवल के लिए बोल रहा है ना, तो यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके द वैल्यू ऑफ द दिस लिमिट, कोचिस फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, नहीं कोचिस सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट ऑन फर्स्ट फॉर्म, बताइए लिमिट, हाँ जी ये एन आपका पॉजिटिव है, हाँ जी सीक्वेंस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन का आंसर अगर एल है तो दैट इम्प्लाइज यस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यस a1 a2 अप टू कितना जी an और टू द पावर 1/n, इसका लिमिट भी क्या आ जाएगा जी, इसका लिमिट पकड़े ना, तो दिस इज योर एल। आइए देखिए दिस इज योर a1 a2 a3 अप टू कितना जी, दिस इज योर n, n कितना है जी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n होल टू द पावर n, तो दिस इज योर 1 प्लस 1/n होल टू द पावर n, दिस इज पॉजिटिव, ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर ई, थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, सही है ओके। Cauchy second theorem of limit on first form. In the neighborhood z is equal to 1, the function f above z is a power series expansion of the form this, then the f above z is, देखिए बताइए क्या जी 1/1 माइनस जेड का एक्सपेंशन क्या होता है जी, जेड का मोड लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन, थैंक यू वेरी मच। अभी आइए यहाँ पर क्या है जी 1 जेड स्क्वायर, तो क्या आप यहाँ से पता नहीं लगा पा रहे जेड के प्लेस में 1 - जेड, थैंक यू वेरी मच 1/1 - जेड, जेड के प्लेस में 1 - जेड किया, तो बताइए 1 + 1 - जेड प्लस 1 - जेड का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, थैंक यू वेरी मच। तो ये कितना आ गया जी 1/1 - ओके दिस इज योर जेड, देख लीजिए इसका आंसर कितना आ गया जी, दिस इज योर 1/जेड। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन जस्ट ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाएगा। 1 + p स्क्वायर एंड सो ऑन, तो दिस इज 1/p, 1/1 - p, तो दिस इज 1 - p का वैल्यू कितना है 1 - जेड, तो दिस इज 1/1 ओके। आइए
यहाँ पर आइए, इफ एफ ऑफ एक्स सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल 1 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 2, देन दिस ओके ओके। देखिए ये रोल्स थ्योरम सैटिस्फाई कर रही है एफ ऑफ एक्स, तो बताइए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 2, डिफरेंशिएबल ऑन, हाँ जी, ओपन इंटरवल 1 2, हाँ जी। उसके बाद बताइए एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में वैल्यू क्या हो जाएगा जी, सेम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इधर आइए, एफ अगर कॉन्टिन्यूस है उसका पहला डेरिवेटिव वो भी तो कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, तो बताइए सॉरी इंटीग्रल डिमांड इंटीग्रेशन होगा, तो बताइए एफ डैश ऑफ एक्स का इसका इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो दिस इज एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। ये एफ ऑफ एक्स क्या सेटिस्फाई कर रहा था जी, रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम में बताइए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया जी, 0 हो गया। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। ठीक है। ये बहुत बढ़िया था, 3 आया लेकिन थोड़ा सा तो आपको काम करा के आएगा। डायमेंशन फेस, देखिए ये जो बोल रहा है ना, द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सेट मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट एक्सट्रीमम। देखिए एक्स का मोड लेस देन 2 का मतलब दिस इज योर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2, लेस देन इज इक्वल टू +2। ओके, उसके बाद आइए y का मोड लेस देन 2 का मतलब y ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2, लेस देन इज इक्वल टू +2। बताइए दिस इज योर -2 2, दिस इज योर 2 2, -2 -2, -2 सॉरी +2 2। बताइए दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, दिस इज योर एक्सट्रीमम पॉइंट। देख लीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। देखिए ये क्वेश्चन अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ना साइन ऑफ ये अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला थोड़ा यूज होके ये होगा, √2 इंटू साइन जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो इसको थोड़ा पूरा ओपन करके हो यार बीटा इज रियल आर, तो जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हैवी हो जाएगा, क्लास में करा दूंगा BS विस्मय वाला चैनल पे। आइए द पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये सीरीज तो अभी 2022 के क्वेश्चन में भी आया था। देखिए दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट कब, जब आपका p ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। बोला है p ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, p1 रखने पर 1/(n1), क्या ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है? बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन, ओनली p ग्रेटर देन 1। आइए द नेचुरल डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड। देखिए एफ ऑफ जेड आपका ये टाइप का है, 1/(1 - जेड का मोड का स्क्वायर। तो बताइए इसका डोमेन क्या हो जाएगा जी, डोमेन मतलब ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब दिस इज जेड का मोड नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब x² प्लस y² नॉट इज इक्वल टू 1। थैंक यू वेरी मच। बोल रहा है इसका डोमेन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, बिल्कुल नहीं कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसमें तो प्रॉब्लम आएगा। ओके, दिस इज योर होल कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट व्हिच लाई ऑन द, हाँ जी यस, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा लेकिन ये पॉइंट को छोड़ के। दिस इज योर x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ये वाला ये बाउंड्री वाला पॉइंट को छोड़ के अंदर वाला पॉइंट सब कुछ हो जाएगा, ऊपर वाला सिर्फ ये बाउंड्री पॉइंट जो है ना ये नहीं आएगा। ये आने पर क्या हो जाएगा जी आपका, ये वाला 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो दिस इज योर ट्रू द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट z इज इक्वल टू 0। बोला z इज, अरे z इज इक्वल टू 0 को छोड़ देंगे तो बाकी पॉइंट तो लेना पड़ेगा। अगर मैंने ले लिया z को 1 तो ये तो हो गया, तो ये भी गया। तो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट z इज इक्वल टू हाफ, अगर मैंने z इज इक्वल टू हाफ को छोड़ दिया, अगर मैंने ले लिया z इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा 1/4 इंटू 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2। बताइए मैंने z इज इक्वल टू हाफ तो नहीं लिया, तो व्हाट इज योर z का मोड,
1/2 प्लस 1/2 चीज कितना जी 1 भाई साहब ये तो गया, तो ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। ठीक है। ओके इवेलुएट द इंटीग्रल। ओके वही आपका कोचिस थ्योरम, कोचिस इंटीग्रल फॉर्मूला में निकाल के दिखा देता हूँ। ओके 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 देखिए आपके पास है दिस इज योर क्लोज इंटरवल सी, दिस इज योर डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका रीजन क्या है जी सी, जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। तो आइए वेट ए मिनट, वेट जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 है ना, तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2, तो एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 का मोड इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके तो सेंटर 0 माइनस 1 सॉरी 0 और 1 ये वाला सेंटर आपका ये है। ठीक है डोंट वरी। आइए रेडियस कितना है जी आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर है ना। आइए दिस इज योर सेंटर रेडियस 2, तो ये वाला सेंटर दिस रेडियस 2, हाँ जी सही है। आइए तो ये जो है आपके पास दिस इज योर इंटीग्रेशन डी जेड डिवाइडेड बाई, बताइए दिस इज योर जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर। बताइए ये पॉइंट क्या है जी, ये पॉइंट है आपके पास जेड इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, ये पॉइंट क्या है जी जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो इन दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है जी, ये पॉइंट, ये पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। तो इससे ऊपर ले जाइए, तो ये क्या बन गया जी दिस इज योर एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो दिस इज योर 2 आयोटा इन द इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर 2 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो कोचेस इंटीग्रल फार्मूला पुट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 2 पाई आयोटा। हाँ जी दिस इज योर 2 पाई आयोटा, दिस इज योर 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, तो दिस इज योर एफ ऑफ दिस इंटीरियर पर 2 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना जी 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका बन गया दिस इज योर 2 पाई आयोटा, वेट दिस इज योर एफ डैश, यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 है ना, तो दिस इज योर एफ डैश है। ठीक है ओके इंटू एफ डैश ऑफ 2 आयोटा, एफ ऑफ जेड क्या है यही तो था, दिस इज योर एफ ऑफ जेड था 1 बाई जेड प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ जेड कितना हो गया जी माइनस 2 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर एफ डैश ऑफ 2 आयोटा कितना हो गया जी माइनस 2 डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू कितना है जी 2 आयोटा, तो दिस इज योर 4 आयोटा का होल क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 64, दिस इज योर आयोटा क्यूब, तो दिस इज योर माइनस 2 बाई 32 इंटू माइनस ओके वेट दिस इज योर माइनस 1 इंटू नीचे आयोटा, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा में फिर से वेट कन्फ्यूजन हो रहा है ना, मुझे भी हो रहा है, कोई बात नहीं इधर लिख दे। देखिए 2 पाई आयोटा ये आपका हो गया माइनस 1 बाई 64। ठीक है ओके आयोटा क्यों मतलब आयोटा स्क्वायर, तो दिस इज योर माइनस 1, नीचे एक आयोटा है ऊपर एक आयोटा में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे एक ऊपर एक आइए, तो ये आपका हो गया दिस इज योर पाई आयोटा, दिस इज प्लस ओके दिस इज योर आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा है ना, ओके दिस इज योर आयोटा डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा जी माइनस, तो यहाँ पर है आपके 32, यहाँ पर है आपका माइनस 1। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका माइनस माइनस देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, दिस इज योर माइनस पाई डिवाइडेड बाई माइनस 32, तो ये कितना आ गया जी पाई बाई 32। ये सही है या फिर कोई मिस्टेक है, वेट अ मिनट में देख लेता हूँ ऑप्शन में है क्या, नहीं यहाँ पर 16 आएगा ना, ओके यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। आइए आइए
देख लेते हैं, कहीं ना कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है। 2 पाई आयोटा इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ऑफ 2 पाई 2 आयोटा। ओके, वेट अ मिनट। वेट अ मिनट। ओके, दिस इज 2 पाई आयोटा इंटू दिस इज योर एफ डैश ऑफ 2 आयोटा ना। ओके ओके ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है। एफ ऑफ जेड है आपके पास इतना 1 बाई जेड प्लस 2 आयोटा, तो दिस इज योर 4 आयोटा का होल क्यू, तो दिस इज योर 64 आयोटा क्यू, तो दिस इज योर 2 पाई ओके माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर 64 है ना, हाँ जी, इंटू दिस इज योर आयोटा क्यू, तो दिस योर -1 इंटू आयोटा, ऊपर एक आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे एक आयोटा डिवाइड कर रहा हूँ। आइए, तो इसका आंसर क्या हो गया जी, दिस इज योर 4, दिस इज योर 16। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी सही है। तो दिस इज योर पाई आयोटा, पाई आयोटा इंटू आयोटा, तो दिस योर माइनस पाई डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास -16 इंटू आयोटा का स्क्वायर कितना जी, -1। ओके, तो ये कितना हो गया जी, दिस इज योर पाई बाई 16। यहाँ तक समझ में आ रहा है या फिर कोई मिस्टेक है? वेट अ मिनट, आयोटा पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 16 आ रहा है ना। वेट अ मिनट में देख लेता हूँ, पाई बाई 16 या फिर पाई आयोटा बाई 16। आई थिंक पाई आयोटा बाई 16। ये थोड़ा सा मेरा भी कैलकुलेशन भी ना, वेट अ मिनट, कोई बात नहीं, और एक बार देख लेते हैं। आइए आइए, देखिए 2 पाई आयोटा एज इट इज लिख दिया। ओके, दिस इज योर एफ डैश ऑफ 2 आयोटा, देखिए दिस इज योर कितना आ गया जी, 32 आ गया। ओके, दिस इज योर -1 बाई 32 इंटू आयोटा क्यों मतलब -1, और उसके साथ कितना है जी 1 बाई आयोटा। यहाँ तक सही है? हाँ जी, अभी सही हो जाएगा। देखिए दिस कैंसल आउट हो गया, हाँ जी हो गया, तो दिस इज योर पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 16, ये भी तो कैंसल आउट होगा ना। ओके, इंटू 1 बाई कितना है जी आयोटा, तो ऊपर एक आयोटा मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे एक आयोटा डिवाइड कीजिए, तो बताए आंसर क्या आ गया जी, माइनस पाई डिवाइडेड बाई -16, तो क्या आ गया जी, पाई बाई 16। हाँ जी, अभी जाके सही आया, पाई बाई 16 इज योर करेक्ट आंसर। अगर मिस्टेक है भाई साहब माफ करना, और नहीं हो सकता कैलकुलेशन, तो ऑप्शन नंबर C3 इज योर करेक्ट वन। ठीक है, तो दिस योर पाई बाई 16। आइए, क्वेश्चन नंबर 27, f such that r square to r square is a function defined at this ओके continuous differentiable exist। ओके, लिमिट वगैरह के लिए पूछ रहा है। देखिए बताइए, along y इज इक्वल टू एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स एक्स, दिस इज योर एक्स डिवाइडेड बाई कितना जी 2x स्क्वायर का रूट ओवर, तो 1 बाई √2, दिस इज योर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का मॉड, इसका लिमिट एक्स टेंस टू 0 की एग्जिस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन आउट ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंशियल आउट ऑफ क्वेश्चन, लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 2 बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ओरिजिन के थ्रू हमने पाथ ले लिया y इज इक्वल टू एक्स। ओके, क्वेश्चन खत्म। ये तो मैंने क्लास में कराया था, आई थिंक जो भी आ रहा था, छोड़िए, टाटा बाय बाय। आज तो बहुत हैप्पी हो गया, कोई बात नहीं, चलिए टाटा बाय बाय। 153